हाँ जी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवयोग एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम हमारी सामान्य हिंदी व्याकरण रिवीजन श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुहावरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे। इससे पहले हम तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द और वाक्य शुद्धि का रिवीजन कर चुके हैं। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग डॉक्टर हृदय उपहारी पुस्तक से मुहावरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद लोकोक्ति टॉपिक का रिवीजन भी करेंगे। और इससे पहले की जो हमारी रिवीजन श्रृंखला जिसमें पारिभाषिक शब्दावली और बहुत सारे टॉपिक जिसका रिवीजन हमने कर लिया है, तो वो सारी क्लासें आप पीवाईक्यू प्लेलिस्ट जो कि सामान्य हिंदी व्याकरण पीवाईक्यू प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी आपको, और अलग से भी प्लेलिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो आज जो है वो हम हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग जो कि डॉक्टर हृदय उपहारी की पुस्तक है, इस पुस्तक से मुहावरे टॉपिक का रिवीजन करेंगे। और ये रिवीजन इसमें 700 के करीब मुहावरे दिए गए हैं, और इन मुहावरे का रिवीजन अगर अच्छे से कर लेंगे इन मुहावरों का, तो ठीक ठाक प्रश्न बन जाएंगे पीएसआई में। जहां इसके प्रश्न 5 से 6 प्रश्न आते हैं मुहावरे, जहां पीएसआई में 5 से 6 प्रश्न, और खासकर आरएस मेंस में जो कि शब्दों मुहावरों का शब्द अर्थ में प्रयोग की मतलब अर्थ के तौर पर प्रयोग स्पष्ट करना होता है, तो वहां भी ये बहुत टॉपिक रिलेवेंट है उसके लिए भी, और खासकर पीएसआई के लिए रिलेवेंट तो है ही, इसके साथ आरएस मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और पीएसआई में तो 5 से 6 प्रश्न इसके आते हैं, और लोकोक्ति के भी 5 प्रश्न आते हैं। तो ये 10 प्रश्न आपके मुहावरे और लोकोक्ति के, 20 नंबर पीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज हम इसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। और ये मुहावरे चैप्टर 13, और थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको कर लेते हैं सही। ठीक है, अब विजिबल हो रहा है। तो ये मुहावरे टॉपिक है, इसमें सबसे पहले तो मुहावरे का जो वाक्यांश मुहावरा जिसको बोलते हैं, मुहावरे का अर्थ बताया गया है। क्या होता है मुहावरे का अर्थ, ये सब हम जानते हैं कि मुहावरा जो कि पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं, जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण या लाक्षणिक होता है, जिसका कोई एक सामान्य अर्थ न होकर कोई अन्य अर्थ निकलता है। मेनली जो मुहावरा है, जैसे मान लो कसम खाना। अब खाना तो क्या होती है, कोई चीज होती है जिसको हम खाते हैं, लेकिन यहाँ कसम खाना का शाब्दिक अर्थ न होकर लाक्षणिक अर्थ है। कसम खाना, मार खाना, धोखा खाना, ये सब जहां जहां खाने की न कोई चीज है और न क्रिया है, ये क्या है, एक तरीके से लाक्षणिक अर्थ इनका निकलता है। और यही मुहावरे होते हैं जो वाक्यांश के वाक्यांश होते हैं, यानी कि वाक्य में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जो कि जैसे कि लोकोक्ति से तुलना करें तो लोकोक्ति अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य होती है, उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, स्वतंत्र होती है। और वही मुहावरा जो है वाक्य का अंश होता है, उसका भाग होता है। यही बात यहाँ स्पष्ट की गई है, जिसमें पहली लाइन में लिखा है मुहावरा एक पदबंध वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण या लाक्षणिक होता है। जैसे खाना का अर्थ यहाँ कसम खाना, मार खाना, इस प्रकार उदाहरण दिया गया है। और मुहावरे में कम से कम 2 शब्द होते हैं। 2 शब्द कौन से, एक तो होता है विशेषण और एक संज्ञा। जैसे कि सिकना घड़ा, तो सिकना यहाँ विशेषण हो गया और घड़ा संज्ञा शब्द हो गया। या फिर हो सकता है 2 शब्दों में, या तो हो सकता है एक विशेषण या एक संज्ञा, या फिर हो सकता है एक संज्ञा और एक क्रिया। जैसे कि आंख आना, तो आंख जो कि एक संज्ञा शब्द हो गया, आना क्रिया हो गई। जैसे सर खुजलाना, सिर खुजलाना, हाथ मलते रह जाना, स्वर्ग से धार जाना, सिर पर सवार होना, इस प्रकार। तो ये जो इसमें मुहावरे में कम से कम 2 शब्द होते हैं, और यहाँ एक विशेषण हो सकता है, एक संज्ञा हो सकता है, या फिर एक संज्ञा हो या एक क्रिया हो सकती है। यही बात यहाँ स्पष्ट की गई है यहाँ दूसरे पैराग्राफ में, यहाँ पर जो मैंने अभी बताई आपको, जिसमें एक विशेषण और एक संज्ञा शब्द, जैसे सिकना घड़ा, यह अंधा कुआ, इस प्रकार। जिसमें अंधा ये विशेषण हो गया, कुआ संज्ञा शब्द हो गया। इसी प्रकार से जिसमें एक संज्ञा हो सकती है, ये क्रिया हो सकती है। जैसे आंख जो कि एक संज्ञा शब्द है, आना जो क्रिया है, इस प्रकार सिर खुजलाना। इसी प्रकार दूसरे प्रकार के मुहावरे संख्या में अधिक होते हैं, जिनका अर्थ निकालने के लिए यदि हम एक यह प्रश्न करें कि मतलब मुहावरे की पहचान कैसे करें, तो यहाँ बताया गया है कि मुहावरे की पहचान, तो यहाँ तो ये बताया कि सामान्य अर्थ, मुहावरे का सामान्य अर्थ बताया है पहले पैराग्राफ में। तो फिर दूसरे पैराग्राफ में बताया है कि
मुहावरे में दो शब्द होते हैं और उनको दो भागों में बांटा है, एक विशेषण और एक संज्ञा शब्द, और संज्ञा और क्रिया शब्द दो भागों में बांटा है। फिर यहाँ तीसरे पैरा में या फिर यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पर मुहावरे की पहचान बताई गई है। मुहावरे की पहचान संबंधी कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे हम मुहावरे की पहचान कैसे कर सकते हैं, जैसे अगर हम प्रश्न करें, मुहावरे से प्रश्न करें, हम ऐसा क्यों, कैसे, कब करते हैं तो उत्तर मिल जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आंखों में रात काटना, आंखों में रात काटना, इसको अगर प्रश्न करें इससे प्रश्न कि हम आंखों में रात क्यों काट देते हैं, तो उत्तर क्या मिलेगा कि नींद नहीं आती इसलिए। तो मुहावरे का भी यही अर्थ है, नींद न आना, आंखों में रात काटना, नींद न आना। तो इस प्रकार से जैसे कि आग पर तेल छिड़कना, आग में घी डालना, तो इसका अगर हम कब से प्रश्न करें, इस मुहावरे में कब से अगर प्रश्न करेंगे तो आग कब कब भड़काते हैं आग, जब आग भड़काते हैं, आग में घी डालना मतलब आग भड़काना, तो आग का लक्षण करते हैं, आग निकालने और ढंग भी है। तो मुहावरे की बात को व्यापक जीवन में घटित करने से प्राय अर्थ जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। मुहावरे की पहचान के लिए हम कैसे, क्यों, कब, इनका प्रश्न अगर इनसे करेंगे तो मुहावरे के जो उत्तर मिलेंगे इनसे हम मुहावरे का शाब्दिक अर्थ निकाल पाएंगे, और शाब्दिक अर्थ के साथ लाक्षणिक अर्थ मुहावरे का तो होता ही है, जिसके साथ संज्ञाओं के, विशेषण के भी लाक्षणिक अर्थ होते हैं, ये सब हम जानते हैं। इस प्रकार मुहावरे का जो है वो सब अर्थ और इसके बारे में पहचान और इससे संबंधित कुछ बातें। इसके बाद यहाँ कुछ बताया गया है कि मुहावरे जो है वो किस प्रकार वाक्य की सजावट को और बेहतर बनाते हैं। तो ये सब मूल सामान्य बातें हैं। इस प्रकार इसमें बताया कि 700 यहाँ में मुहावरे दिए गए हैं और हमें इनका सटीक रिवीजन कर लेना है। अभी तो हम लोग इसका रिवीजन शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अ से शुरू होने वाले कुछ मुहावरे हैं, हम इसका रिवीजन करेंगे और वाक्य में अर्थ भी एक बार मैं पढ़ लूंगा ताकि आप लोग से सुन लें, तो क्या पता आपको आरएस मेंस में भी इसकी हेल्प मिल जाए, और बाकी रिवीजन तो अपन कर ही लेंगे ना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। बाकी जिसको थोड़ा जैसे पढ़ने में थोड़ा बोरियत महसूस होती हो तो इसका अगर वीडियो अगर मिल जाता है तो ठीक ठाक देख लेते हैं, बैठे खाना खाते समय, सोते समय, तो ठीक ठाक रिवीजन हो जाता है ना, यही बात है। चलो तो कर लेते हैं। सबसे पहला तो अंक भरना या अंक लगाना। अंक भरना, अंक लगाना, इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ गले लगाना, आलिंगन करना। जैसे अगर वाक्य में प्रयोग करें तो माँ ने बच्चे को अंक लगाया, बच्चे को अंक लगाया मतलब गले लगाया, आलिंगन किया, इस प्रकार। दूसरा मुहावरा हमारा अंकुच न मानना। अंकुच न मानना यानी ढिठाई करना, ढिठाई करना। आजकल के लड़के बड़ों का अंकुश नहीं मानते, बड़ों का अंकुश नहीं मानते, या अंकुश न मानने का अर्थ है ढिठाई करना, ढिठाई, ढिठाई करना है। इस प्रकार तीसरा मुहावरा अंग अंग खिल उठना। अंग अंग खिल उठने का जो अर्थ है वो प्रसन्न होना, प्रसन्न हो जाना। शाब्दिक या लाक्षणिक अर्थ इसका प्रसन्न हो जाना, यानी प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसका अंग अंग खिल उठा, यानी क्या हो गया, खुशी हुई, उसे प्रसन्नता हुई, तो खुशी होना, प्रसन्नता होना। इस प्रकार अंग अंग ढीला होना, अंग अंग ढीला होना, यहाँ इसका लाक्षणिक अर्थ, अंग अंग ढीला होने का शाब्दिक अर्थ नहीं, लाक्षणिक अर्थ लेंगे। अंग अंग ढीला होने का मतलब फुर्ती न रहना, फुर्ती न रहना। कड़ा परिश्रम करने पर अंग अंग ढीला हो जाता है। जैसे कोई खेत में काम करें या फिर कोई ज्यादा हैवी वर्कआउट करें तो उसके बाद क्या हो जाता है, शरीर का अंग अंग ढीला हो जाता है, यानी फुर्ती नहीं रहती बिल्कुल भी। तो इस प्रकार जो है वो कड़ा परिश्रम करने पर अंग अंग क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। फिर अंग अंग फूले न समाना। अंग अंग फूले न समाना, अंग अंग खिल उठना तो प्रसन्न हो जाना यानी खुशी होना, और अंग अंग फूले न समाना बहुत आनंदित होना। मैच जीतने पर कप्तान अंग अंग फूले न समा रहा था, यानी क्या हुआ, बहुत आनंदित हो गए, अंग अंग फूले न समाना। इस प्रकार अगला जो मुहावरा हमारा है वो क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं, विजिबल हो रहा है कि नहीं। ठीक, तो फिर अगला मुहावरा हमारा है अंग टूटना। अंग टूटना, अंग टूटना थकावट से शरीर में दर्द होना। अंग टूटना मतलब थकावट से शरीर में दर्द होना। दिन भर काम करते रहने से अंग टूट रहे हैं, तो अंग टूटना माने थकावट से शरीर में दर्द होना। तो अंग टूटना माने थकावट से शरीर में दर्द होना। इसका मेनली ये जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ हो या लाक्षणिक अर्थ हो, ये ध्यान में रखना है आपको। यहाँ आपको मेनली जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है वहां मिलान करने वाले प्रश्न
या फिर वन लाइनर प्रश्न आपसे पूछेंगे, तो वहां पे आपको शाब्दिक अर्थ ध्यान होना चाहिए। शाब्दिक अर्थ या जो भी मुहावरे का शाब्दिक अर्थ हो या लाक्षणिक अर्थ हो वो पता होना चाहिए। तो उसका हम 1 से 2 बार दोहराव करेंगे ताकि आपको वो याद हो जाए। फिर अंग लगना, अंग लगना, अंग लगना ताकत देना, यानी खाता पीता बहुत है पर कुछ अंग नहीं लगता। अंग नहीं लगता मतलब खाता पीता बहुत है, अंग नहीं लगता मतलब उसके शरीर पे नहीं लगता, शरीर में स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, ताकत नहीं रहती, ताकत देने से संबंधित इसका अर्थ है। फिर अंगार उगलना, अंगार उगलना माने क्रोध में बुरा भला कहना, जरा सी बात पर सिट कर लाला जी अंगार उगलने लगते हैं, यानी कि क्रोध में बुरा भला कहना, अंगार उगलना, इसका लाक्षणिक अर्थ है अंगार उगलना। फिर अंगार, अंगारे बरसना, अंगार या अंगारे बरसना यानी कड़ी धूप होना, यानी मई या जून के दिनों में क्या बरसते हैं, अंगारे, कड़ी धूप होती है, तो यहाँ अंगारे बरसने का अर्थ कड़ी धूप होना है। वैसे ही अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखने से यहाँ तात्पर्य जोखिम मोल लेने से, अंगारों पर पैर रखना जोखिम मोल लेना, व्यापार में संभल कर चलना, अंगारों पर पैर न रखना यानी जोखिम रिस्क नहीं लेना है। अंगारों पर लौटना, अंगारों पर लौटना माने, अंगारों पर लौटना माने रोष और डहा के मारे कुढ़ना, रोष और डहा के मारे कुढ़ना। जैसे वाक्य में प्रयोग करें तो मेरी उन्नति देख 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 कर मेरा एक मित्र अंगारों पर लौटता है। अंगारों पर लौटता है मतलब यहाँ अंगारों पर लौटने से नहीं, रोष और डहा के मारे कुढ़ना, वो अंदर ही अंदर कुढ़ता है, अंदर ही अंदर कुढ़ता है। फिर ऐसे ही अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना माने समय पर इनकार कर देना। जैसे विनोद ने मेरी सहायता करने का वादा किया था पर कल जब उसके पास गए तो उसने क्या किया, अंगूठा दिखा दिया, यानी जब समय आया, सही समय आया तो उसने सहायता करने से इनकार कर दिया। तो अंगूठा दिखाना माने समय पर इनकार कर देना। इस प्रकार से अंगूठी का नगीना क्या होता है, अंगूठी का नगीना से यहाँ तात्पर्य सजीला और सुंदर, अंगूठी का नगीना माने सजीला और सुंदर। जैसे दूल्हा बना था अंगूठी का नगीना, सजीला और सुंदर बना था दूल्हा, तो यहाँ अंगूठी का नगीना माने सजीला और सुंदर। फिर अंगूठे पर मारना, अंगूठे पर मारना माने परवाह न करना, वह अपने को 30 मार खा समझता है, मैं ऐसे वैसों को अंगूठे पर मारता हूं, यानी मैं ऐसे वैसों की परवाह नहीं करता हूं। यानी अंगूठे पर मारना का यहाँ आपको आप मिलान करने में अगर आएंगे तो जहां असुमिलित युग्म पूछेंगे तो वहां आप कंफ्यूजन स्थिति ना हो, वहां अंगूठे से जुड़े 1-2 अगर मुहावरे साथ में आ जाए तो अंगूठे पर मारने का यहाँ जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, वो लाक्षणिक परवाह न करना है। ठीक है, यार लाक्षणिक अर्थ क्या है, परवाह न करना, यानी वो अपने को 30 मार खान समझता है, मैं ऐसे वैसों को अंगूठे पर मारता हूं, यानी मैं परवाह नहीं करता हूं। इस प्रकार से अगला मुहावरा हमारा अंगूर, अंगूर खट्टे होना, जो कि हमारा बचपन से हम लोग ये मुहावरा पढ़ते सुनते आ रहे हैं। अंगूर खट्टे होना माने प्राप्त न हो सकने पर उस वस्तु को रद्दी बताना। जैसे वह नौकरी अच्छी नहीं थी तभी तो कहा गया है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी प्राप्त तो न हो सकी पर उस वस्तु को हमने क्या बता दी, रद्दी। इस प्रकार अंचरा या अंचल या अंचल या आंचल। फिर अगला मुहावरा हमारा अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला होना यानी कि अंग अंग ढीला होना, यानी मुकदमा हारने पर अंजर पंजर ढीला हो गया, अंग अंग ढीला हो गया। अंजर पंजर का मतलब या मानसिक शारीरिक दोनों, जैसे वहां अपन देख रहे थे, वहां जैसे अंग अंग ढीला होना यानी शारीरिक स्थिति के बारे में ज्यादा फोकस था हमारा, लेकिन यहाँ अंजर पंजर का मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति की बात हो रही है, थोड़ा जो है महीन अंतर इसको बोल सकते हैं। फिर अगला मुहावरा है अंटाचित करना, अंटाचित करना, ये पीजीटी या उसमें शायद पूछा हुआ है। अंटाचित करना मतलब पसाड़ देना, ये थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा अलग मुहावरा है। अंटाचित करना, अंटाचित पसाड़ देना, मानी हमारे पहलवान ने उसे एक ही दांव में अंटाचित कर दिया, अंटाचित कर दिया माने उसको पसाड़ दिया। इस प्रकार दूसरा है हमारा अगला मुहावरा अंटी मारना, अंटी मारना चाल चलना, जुआरी ने ऐसी अंटी मारी कि दूसरे का सब कुछ जीत लिया, यानी कि ऐसी चाल चली जिससे दूसरे का सब कुछ जीत लिया, तो अंटी मारना माने चाल चलना। फिर अंडा फूट जाना, अंडा फूट जाने का यहाँ जो है वो लाक्षणिक अर्थ है भेद खुल जाना। शोर का साथी पुलिस से मिल गया, शोर जो है वो साथी पुलिस से मिल गया और अंडा फूट गया, यानी भेद खुल गया। जो शोर का साथी था वो पुलिस से मिल गया और अंडा फूट गया।
फिर अंडे सेना माने घर में बेकार बैठे रहना, कुछ काम करो घर में, क्या अंडे सेते रहते हो, अंडे सेना घर में बेकार बैठे रहना। फिर अंत पाना या अंत लेना, अंत पाना या अंत लेने का भेद जानना। प्रधानमंत्री की नीति का अंत पाना या अंत लेना आसान नहीं है, क्योंकि वो गोपनीय होती है और गोपनीय नीति का भेद पाना बहुत आसान नहीं है। तो अंत पाना यानी भेद जानना। फिर अंत बिगाड़ना, अंत बिगाड़ना मतलब अंत तो परिणाम होता है, तो परिणाम खराब कर लेना। अंत बिगाड़ना यानी परिणाम खराब कर लेना। जैसे अगर वाक्य में प्रयोग करें तो अच्छा भला काम चल रहा था, उसकी एक करतूत ने अंत बिगाड़ दिया, यानी जो भी काम चल रहा था उसका परिणाम बिगाड़ दिया, है ना। इस प्रकार अंतड़िया कुल बुलाना, अंतड़िया कुल बुलाना का अर्थ यानी बहुत भूख लगना, अरे कुछ खिला दो, तो मेरी अंतड़ियां कुल बुला रही हैं। तो अंतड़ियां कुल बुलाने का यहाँ लाक्षणिक अर्थ बहुत भूख लगना है। अंतड़ियां गले पड़ना, अंतड़ियां गले कब पड़ती, जब हम संकट में होते हैं, संकट में पड़ना। पिताजी की मृत्यु के बाद अंतड़ियां मेरे गले पड़ी, तो अंतड़ियां गले पड़ना यानी संकट में पड़ना। एक मिनट, तो भाई थोड़ा कैमरा हो गया है डिस्चार्ज, तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। वैसे सुनाई तो दे ही रहा है ना, हमें तो पढ़ाई करने से मतलब, रिवीजन करने से मतलब है, रिवीजन तो हो ही रहा है ना। तो विजिबल हो रहा है अच्छे से, और रिवीजन करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद इसको शो कर लेंगे। तो अंतड़ियां गले पड़ना, संकट में पड़ना, है ना। पिताजी की मृत्यु के बाद अंतड़ियां मेरे गले पड़ी। इसके बाद हम अगला जो मुहावरा वो है अंतड़ियों में बल पड़ना। ये अंतड़ियां कुल बुलाना माने बहुत भूख लगना, अंतड़ियां गले पड़ना संकट में पड़ना, और अंतड़ियों में बल पड़ना माने पेट में दर्द होना। अंतड़ियों में बल पड़ना माने पेट में दर्द होना। जैसे अगर वाक्य में प्रयोग करें तो मस्खरे ने इतना हंसाया कि अंतड़ियों में बल पड़ गया। जैसे हंसते हैं तो अंतड़ियों में बल पड़ता है, यानी क्या होता है, पेट में थोड़ा दर्द होता है। फिर अंदर होना, तो ये तो हम सुनते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में भी, अंदर हो गए, अंदर हो गए मतलब जेल में बंद हो गए। इस शहर के सब गुंडे अंदर हो गए, शहर के सब गुंडे अंदर हो गए। अंदर होना माने जेल में बंद होना, अंदर होना माने जेल में बंद होना। फिर अगला मुहावरा अंधाधुंध लुटाना, अंधाधुंध लुटाना यानी बहुत अपव्यय करना, बाप दादा का सारा धन उसने अंधाधुंध लुटा दिया। तो अंधाधुंध लुटाना माने बहुत अपव्यय करने से संबंधित है। अंधा बनाना मानी मूर्ख बनाकर धोखा देना, अंधा बनाना माने मूर्ख बनाकर धोखा देना। मैं सावधान हूं वो मुझे अंधा नहीं बना सकता, मैं सावधान हूं वो मुझे अंधा नहीं बना सकता। इस प्रकार अगला मुहावरा है अंधे की लकड़ी या लाठी यानी एकमात्र सहारा। बेटा मर गया, अब पोता ही उससे अंधे की लकड़ी है। तो बेटा मर गया, अब पोता ही उस अंधे की लकड़ी है, मानी एकमात्र सहारा जो बचा है उससे संबंधित है अंधे की लकड़ी, ये ध्यान रखना। फिर अगला जो मुहावरा अंधे के हाथ बटेर लगना, बिना प्रयास भारी चीज पा लेना। जैसे लॉटरी क्या मिली, अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी बिना प्रयास भारी चीज पा लेना से संबंधित है अंधे के हाथ बटेर लगना। इस प्रकार हमारा जो अगला मुहावरा है वो है अंधेर खाता। अंधेर खाता ये अन्याय से संबंधित है, अन्याय सब जगह लूट मसी है, अंधेर खाता है, अंधेर खाता माने अन्याय। तो इसका ये ध्यान रखना, इसका शाब्दिक लाक्षणिक अर्थ ध्यान में रखना। अंधेर नगरी, अंधेर नगरी जहां धांधली हो, जो धांधली हो, जैसे टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यही तो अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी जहां धांधली हो, तो ये सामान्य मुहावरे हैं, वैसे पढ़ते हैं अपन। इसके बाद जो हमारे और अन्य मुहावरे जिसमें अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला, इसका शाब्दिक 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 तो क्या मुहावरे का अपने आप में लाक्षणिक अर्थ ही होता है। तो लाक्षणिक अर्थ इकलौता बेटा, शाब्दिक तो मैं गलती से बोल रहा हूँ, लाक्षणिक अर्थ अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला ट्यूबलाइट या बल्ब नहीं, इकलौता बेटा। इसका लाक्षणिक अर्थ है इकलौता बेटा। जैसे वाक्य में प्रयोग करें तो दो लड़के मर गए, अब विनीत ही मेरे अंधेरे घर का उजाला है। तो दो लड़के मर गए, तीन थे जिसमें विनीत बचा, तो विनीत मेरे अंधेरे घर का उजाला है, माने इकलौता बेटा। फिर अगला मुहावरा है अंधेरे में रखना, अंधेरे में रखना भेद से पाना, अंधेरे में रखना भेद से पाना।
मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, मुझे तो सदा अंधेरे में रखा। इसी प्रकार अंधों में काना राजा, अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी बहुत योग्य होता है। अंधों में काना राजा, गांव में लेखपाल ही अंधों में काना राजा है। लेखपाल माने पटवारी। फिर अक्ल का अंधा, अक्ल का अंधा तो मूर्ख, तुमने तो वहां कुछ और का और कह दिया, हो ही अक्ल के अंधे, मूर्ख हो। तो अक्ल का अंधा माने मूर्ख। फिर अक्ल के पीछे लट लिए फिरना, मूर्खता का काम करना। अक्ल के पीछे लट लिए फिरना माने मूर्खता का काम करना। हर काम बिगाड़ देते हो, क्यों अक्ल के पीछे लट लिए फिरते हो। फिर इस प्रकार अगला मुहावरा, अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना। अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना मतलब समझ न आना, समझ न रहना। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्या तुम्हारे अक्ल पर पत्थर या तुम्हारे अक्ल पर पर्दा पड़ गया था। यहाँ अक्ल पर पत्थर या पर्दा पड़ना मतलब समझ न रहना, समझ न रहना। फिर अगर मगर करना, बहाना करना। अगर मगर करना, बहाना करना। मैं रोज पैसे मांगने आता हूँ और तुम अगर मगर करके टाल देते हो। इस प्रकार अटकले भिड़ाना, अटकले भिड़ाना माने उपाय सोचना, उपाय सोचना। मैं अटकले भिड़ाता रह गया परंतु कुछ समझ में नहीं आया, तो अटकले भिड़ाने का मतलब यहाँ उपाय सोचने से। इस प्रकार अटखेलियां सूझना, हंसी दिलगी करना। तुम्हें फेल हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं, तो अटखेलियां सूझना यानी हंसी दिलगी करना। फिर अड़ियल टट्टू, अड़ियल टट्टू माने हट्टी या जिद्दी, इसके लिए मुहावरा प्रयुक्त होता है। अरे कुछ मेरी भी सुनोगे या अड़ियल टट्टू बनी अपनी ही मनाते रहोगे। इस प्रकार अंडे पर सहकना, अंडे पर चहकना, अपने घर पर रोक दिखाना। बाहर आओ तो तुम्हें समझ लें, अंडे पर ही सहकते फिरते हो। अंडे पर सहकना माने अपने घर पर रोक दिखाना। इस प्रकार से हमारा अगला मुहावरा, अढ़ाई अढ़ाई सावल की खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग सोच विचार रखना। क्या कहता है, मैं तांगे पर जाऊंगा बस में नहीं, बस यूं ही अढ़ाई चावल की खिचड़ी अलग पकाता है। तो इस प्रकार से सबसे अलग सोच विचार रखने से संबंधित है हमारी ये मुहावरा। इस प्रकार का जो अन्य मुहावरा से शुरू होने वाले, अढ़ाई दिन की बादशाहत, अढ़ाई दिन की बादशाहत, थोड़े दिन की शानो शौकत। मंत्री जी हटा दिए गए, अढ़ाई दिन की बादशाहत भी खत्म, बादशाहत थी अब खत्म हो गई, तो अढ़ाई दिन की बादशाहत माने थोड़े दिन की शानो शौकत। इस प्रकार अधर में लटकना या झूलना, द्विधा या दुविधा में पड़ा रहना जाना, दुविधा में पड़ा रह जाना। अभी कोई फैसला नहीं हुआ, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सारा मामला अधर में लटका है, यानी कि द्विधा में पड़ रह जाना। फिर अन्न जल उठ जाना, यानी किसी जगह से चले जाना, यानी मेरा स्थानांतरण हो गया, ट्रांसफर हो गया और यहाँ से मेरा अन्न जल उठ गया समझो। तो अन्न जल उठ जाना माने किसी जगह से चले जाना। इस प्रकार से अन्न न लगना, अन्न न लगना, या फिर एक और मुहावरा जो अभी पढ़ा था हमने पीछे, अंग न लगना। अन्न न लगना और अंग न लगना दोनों का एक सही अर्थ है। आप फिर भी मोटा ना होना, जैसे अच्छा खाना खाता है फिर भी लड़के के अन्न नहीं लगता, यानी अंग नहीं लगता। अपना अपना राग लापना, यानी अपनों सी बातें कहना, फिर दूसरों की एक भी नहीं सुनते, बस अपना अपना राग लापते हैं। इस प्रकार से अपना उल्लू सीधा करना, ये तो अपन सामान्य मुहावरा पढ़ते रहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकालना। ये राजनीतिक लोग जनता के हित की नहीं सोचते, अपना उल्लू सीधा करते हैं। इस प्रकार अपना सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना, जब मैंने उसका झूठ सिद्ध कर दिया तो वो अपना सा मुंह लेकर रह गया। अपना सा मुंह लेकर रह जाना माने लज्जित होना। इस प्रकार अगला मुहावरा, अपनी खाल में मस्त रहना, अपनी दशा से संतुष्ट रहना, अपनी दशा से संतुष्ट रहना। कोई माल मस्त, कोई हाल मस्त, हम हैं अपनी खाल में मस्त। वाह, ये वाक्य में प्रयोग बड़ा अच्छा किया। अपनी खाल में मस्त रहना यानी अपनी दशा जैसी दशा है वैसी में उसी में संतुष्ट रहना, जो मिल जाए उसी में संतुष्ट। अपनी खिचड़ी, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना। हम तो सहकारिता में विश्वास रखते हैं पर वो अपनी खिचड़ी अलग पकाते हैं। इस प्रकार अब अगला मुहावरा हमारा
क्या है? अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना। आप यहाँ निजवासक सर्वनाम। अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपना ही अहित करना, अपना अहित करना। पकड़े गए ना नकल करते, तुमने अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारी है, अपने खुद पर कुल्हाड़ी मारी है। अपने पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना। लड़का अब काफी कमा लेता है, कम से कम अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना माने अपनी बड़ाई आप ही करना। कोई तुम्हारी तारीफ करे तब तो बात है, तुम तो अपने आप मुंह मियां मिट्ठू बनते हो। अपने में न होना यानी कि होश में न होना। अंड बंड बकरा है, लगता है वो अपने में नहीं है यानी कि होश में नहीं। अपने में न होना, होश में न होना। इस प्रकार अब तब करना। अब तब करना माने टाल देना। अब तब करते रहते हो, कभी हमारी किताबें लौटाओगे या नहीं? तो यानी जो कोई बात टाल दे तो उसे अब तब करना। अब तब होना, मरने वाला होना। और अब तब करना तो टाल देना, और अब तब होना सही, मरने वाला होना। अब दवा दारू बेकार है, यह तो अब तब हो रहा है यानी कि मरने वाला है ये तो। अबे तबे करना माने आदर से न बोलना, आदर से न बोलना। अपनों से बड़ों के साथ अबे तबे मत किया करो। चलो भाई, अब के बाद आ से शुरू होने वाले जैसे कि आंख आना, उठाना, उठाकर न देखना, आंख का कांटा, आंख का काजल, आंख का तारा। सबसे पहले आंख आना। आंख आना का मतलब आंख दुखना। आंख आना का मतलब आंख कोई किसी जगह से वो किसी दूसरी जगह जा या आ नहीं रही है, यहाँ इसका लाक्षणिक अर्थ है। आंख आना मतलब आंख दुखना। न जाने किसी चीज ने काट लिया है, आंख आ गई है, आंख दुख रही है। इस प्रकार आंख उठाना, सामने ताकना। आंख उठाकर देखो वह कौन खड़ा है, आंख उठाकर देखो वह कौन खड़ा है। आंख उठाकर न देखना, तिरस्कार करना। आंख उठाकर न देखना, तिरस्कार करना। हम आए और उसने आंख उठाकर भी न देखा। आंख का कांटा, शत्रु। आंख का कांटा कौन? शत्रु। मित्र भी कभी आंख का कांटा बन जाते हैं, बन जाते हैं ना। आंख का कांटा माने शत्रु। फिर आंख का काजल, इसका क्या लक्षण करते हैं? अत्यंत प्रिय। आंख का काजल अत्यंत प्रिय, उसका प्रेमी उसकी आंख का काजल बना है, बिल्कुल। फिर आंख का तारा। आंख का तारा मतलब कोई आंख का तारा नहीं है जो आंख में चमक रहा है, यहाँ इसका लाक्षणिक अर्थ है बहुत प्यारा। आंख का तारा माने बहुत प्यारा। इकलौता बेटा विधवा मां की आंख का तारा है। इस प्रकार आंख खुलना, इसका इसके दो अर्थ है, इसके दो अर्थ है आंख खुलने के। एक तो है सावधान होना और दूसरा है भ्रम दूर होना। आंख खुल गई यानी भ्रम दूर हो गया, सावधान हो गया, आंख खुल गई। जैसे कि सावधान होना यानी पिछले चुनाव में हारने के बाद इस पार्टी के नेताओं की आंख खुली। और भ्रम दूर होने के संदर्भ में देखें तो मैं उस पर बहुत विश्वास करता था, पर इसकी इस करतूत से मेरी आंख खुल गई यानी भ्रम दूर हो गया। तो आंख खुलना माने सावधान होना, भ्रम दूर होना। फिर आंख मारना। आंख मारना इशारा करना। उसने आंख मारी और मैं समझ गया कि नौकर को कुछ और पैसा नहीं देना। तो गृहिणी पास में खड़ी थी और वो पैसे दे रहे थे, और उन्होंने आंख मारी और वो समझ गए कि नौकर को कुछ और पैसा नहीं देना है, श्रीमती जी का ऐसा कहना है। फिर आंख रखना। आंख रखना तो निगरानी करना है। मेरा सूटकेस यहीं पड़ा है, जरा आंख रखना। आंख रखना माने निगरानी करना। इस प्रकार आंख लगना। आंख लगना तो झपकी आना। रात 2 बजे तक जागता रहा, फिर जरा आंख लग गई। आंखें चार होना तो आमने सामने होना। आंखें चार होते ही वह शर्मा गई। आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना या प्रेम, ये सब प्रेम प्रसंग में पढ़ना, इस प्रकार की बात है। आंखें तरेरना, क्रोध से देखना। वह आंखें तरेर कर बोली, सल, हट, यहां से दूर हो। तो क्रोध से आंखें तरेरना। फिर आंखें नीची होना। आंखें नीची होना, लज्जित होना। तुम्हारी करतूत से मेरी आंखें नीची हो गई, लज्जित हो गई। इस प्रकार आंखें पथरा जाना। आंखें पथरा जाना, आंखें थक जाना। तुम्हारी प्रतीक्षा में मेरी आंखें पथरा गई। इस प्रकार आंखें फेर लेना यानी कि प्रतिकूल होना। आंखें फेर लेना यानी किसी को अनदेखा कर देना। मेरी किस्मत बिगड़ी तो कई मित्रों ने आंखें फेर ली, हालचाल पूछना बंद कर दिया। इस प्रकार अगला मुहावरा आंखें बिछाना। आंखें बिछाना प्रेम से स्वागत करना, प्रेम से स्वागत करना।
दुल्हन दुल्हन वर्णमाला पहनाने के लिए आंखें बिछाए खड़ी थी, आंखें बिछाए खड़ी थी, प्रेम से स्वागत कर रही थी। इस प्रकार आंखें मूंदना माने मर जाना, आंखें मूंदना मर जाना। बाप ने आंखें मूंदी और बेटों ने जायदाद का बंटवारा कर लिया। आंखें मूंदना मर जाना। आंखों का काजल चुराना, गहरी चोरी कर लेना भाई। आंखों का काजल चुराना माने गहरी चोरी कर लेना। गार्ड सोते रह गए और चोर सेठ जी की आंखों का काजल चुरा ले गए, ये बहुत गहरी चोरी है। तो आंखों का काजल चुराने का मतलब गहरी चोरी। आंखों का पानी ढलना, आंखों का पानी ढलना, निर्लज्ज होना। अब तो बड़ों की भी नहीं सुनता, उसकी आंखों का पानी ढल गया है, यानी कि वो निर्लज्ज हो गया है। इस प्रकार हमारे अगले कुछ मुहावरे, जैसे आंखों पर चर्बी चढ़ना। तो आंखों पर चर्बी चढ़ने का मतलब यहाँ अहंकार से ध्यान तक न देना। तुम अब क्यों पहचानोगे भाई, आंखों पर चर्बी चढ़ गई है ना। तो आंखों पर चर्बी चढ़ना, अहंकार से ध्यान तक न देना। इस प्रकार आंखों में खून उतरना, गुस्से से आंखें लाल हो जाना। गुंडे की हरकत देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया। इस प्रकार आंखों में गड़ जाना, आंखों में गड़ जाना यानी पाने की इच्छा होना। शिल्पी की बनाई मूर्ति मेरी आंखों में गड़ गई। और इसका एक और बुरा लगना जो आंखों में गड़ता है। आंखों में गड़ जाना एक तो लाक्षणिक अर्थ हो गया पाने की इच्छा होना, आंखों में गड़ जाना यानी कोई ऐसी मूर्ति आपने देखी और आपको वो बहुत अच्छी लगी और आपको वो मूर्ति बहुत ही सुंदर और शिल्पी की बनाई मूर्ति जो आंखों में गड़ गई, यानी कि उसको पाने की इच्छा हो गई। दूसरा जिसका अर्थ बुरा लगना, यानी जैसे उसका बढ़ता ऐश्वर्य पड़ोसी की आंखों में गड़ गया, या पड़ोसी ने कोई कार ली और वो आंखों में गड़ गई, यानी उसे बुरी लगी ये बात। तो इस प्रकार ये आंखों में गड़ जाना। फिर आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। ठग उसकी आंखों में धूल झोंक कर बटुआ ले गया। फिर आंखों में सरसों फूलना, आंखों में सरसों फूलना बहुत अच्छा मुहावरा है, परीक्षाओं में आता है कभी कभी, तो ध्यान रखना आप। आंखों में सरसों फूलना माने विवेक ना होना। क्या तुम्हारी आंखों में सरसों फूली है कि अपना भला बुरा नहीं सोच सकते। तो आंखों में सरसों फूलना मतलब विवेक न होना। आंखों से गिरना, आदर भाव घट जाना। आंखों से गिरना मतलब आदर भाव घट जाना। जब से उसने वो कुकर्म किया है वो मेरी आंखों से गिर गया है, यानी आदर भाव घट गया है। आंच न आने देना, आंच न आने देना, जरा सा भी कष्ट न होने देना। तुम्हारे शत्रु से मैं निपट लूंगा, तुम पर आंच न आने दूंगा। इस प्रकार आंचल पकड़ना, आंचल पकड़ना सहारा लेना। जब तुम्हारा आंचल पकड़ लिया है तो मुझे क्या चिंता, यानी सहारा लेना। एक छोटा बच्चा जो अपनी माँ का आंचल पकड़ लेता है तो उसे कोई चिंता नहीं होती। इस प्रकार आंचल पछाड़ना, यातना करना, याचना करना। आंचल पछाड़ना माने याचना करना। साहब मैं आंचल पछाड़ कर विनती करती हूँ मेरे बच्चे को नौकरी में रख लो। तो ये याचना करने से संबंधित है, आंचल पछाड़ रही। आंधी के आम, आंधी के आम क्या होते हैं। आंधी के आम मतलब सस्ती चीजें। अरे भैया ये आंधी के आम है, हर माल 5 रुपए में ले लो। ये पहले चलती थी हर माल 10 रुपए में, हर माल 5 रुपए में। तो ये अरे भैया ये आंधी के आम है, सस्ती चीजें हैं। आंसू पीकर रह जाना, आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर रोक कर सुख कर जाना। बेटे की मौत पर पंडित जी आंसू पीकर रह गए। आंसू पीकर रह जाना माने भीतर ही भीतर रोकर शुभ कर जाना। फिर आंसू पहुंचना, ढांढस बंधाना। आंसू पहुंचना माने ढांढस बंधाना। बेचारे की मुसीबत में आंसू पहुंचने वाला भी कोई न था। इस प्रकार आकाश कुसुम, आकाश कुसुम, आकाश कुसुम अच्छा मुहावरा है, याद रखना है। आकाश कुसुम माने अनहोनी बात। आजकल ईमानदार नौकर आकाश कुसुम हो रहा है। आजकल ईमानदार नौकर आकाश कुसुम हो रहा है, यानी एक तरीके से अनहोनी बात है कि वो इस अलग व्यवहार कर रहा है जो उसका सामान्य व्यवहार है उससे हटकर। तो उसे हम क्या बोलेंगे, आकाश कुसुम। आकाश सूंघना या आकाश से बातें करना। आकाश सूंघना या आकाश से बातें करने मतलब बहुत ऊंचा होना। दिल्ली की कुछ इमारतें आकाश सूंघती है,
सुनती है, दिल्ली की नहीं तो मुंबई की तो सुनती है। तो ये प्रकार बहुत ऊंचे होने से संबंधित है। ठीक है। इस प्रकार अगला मुहावरा आकाश पाताल एक करना, कोई उपाय छोड़ न रखना। घड़ी की खोज में मैंने आकाश पाताल एक कर दिया पर नहीं मिली। घड़ी जो कहीं खो गई थी तो उसने ढूंढी और नहीं मिली, आकाश पाताल एक कर दिए, मतलब कोई भी उपाय न छोड़ा उसने। तो यहाँ इसका लाक्षणिक अर्थ कोई उपाय न छोड़ रखना है। ठीक है। अगला जो मुहावरा वो है आग पर तेल छिड़कना। आग पर तेल या घी छिड़कना मतलब और भड़काना। दोनों में सुलह सफाई करने की बजाय तुम तो लगे हो आग पर तेल छिड़कने और भड़का रहे हो। इस प्रकार अगला मुहावरा आग पर पानी डालना। आग पर पानी कब डालते हैं? जब आग बुझानी हो, यानी इसका लाक्षणिक अर्थ झगड़ा मिटाना। आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना। इस प्रकार अगला मुहावरा है आग पानी या आग और फूल का बैर होना। आग और पानी, आग और फूल दोनों का क्या है? बैर है। इन दोनों ऑपोजिट है, स्वाभाविक शत्रुता है। पानी जो है वो आग को बुझा देता है, तो स्वाभाविकता शत्रुता होना दोनों पार्टियों में, या सांप और नेवले में आग पानी का बैर है ना, तो स्वाभाविक शत्रुता। इस प्रकार नेक्स्ट मुहावरा हमारा आग बबूला होना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। शिव धनुष टूटा तो पशु आग बबूला हो गया, तो आग बबूला माने बहुत क्रोधित होना। आग में कूदना, जान जोखिम में डालना। आग में कूदना तो जान जोखिम में डालना। हमारे जवान देश के लिए आग में कूदने को तैयार रहते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना, यहाँ इसका लाक्षणिक अर्थ पहले से कोई उपाय न कर रखना। आग लगने पर कुआं खोदना मानी पहले से कोई उपाय न कर रखना। मकान आधा तैयार है और अब कहते हो बैंक से ऋण लेना चाहता हूं। आग लगने पर कुआं खोदते हो, यानी पहले से कोई उपाय तो किया नहीं और अब लोन चाहिए। इस प्रकार हम अगला मुहावरा जो है वो आग लगाकर तमाशा देखना। आग लगाकर तमाशा देखना माने झगड़ा पैदा करके खुश होना। मुझे नहीं लगता कि ये मुहावरे इस प्रकार वाक्य में प्रयोग, तो देखो आप खुद कर सकते हो। इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ, लाक्षणिक अर्थ देख लें, उसका रिविजन कर लें तो उतना पर्याप्त है मेरे हिसाब से। और वाक्य के अर्थ स्पष्टीकरण में समय जाया होता है, लेकिन ठीक है, समझने के लिए, लंबे समय तक याद रखने के लिए ये भी तरीका अच्छा है। तो हम उस तरीके से रिविजन करेंगे, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम वाक्य में अर्थ स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ जो हम आग लगाकर तमाशा देख रहे हैं, आग लगाकर तमाशा देखना, झगड़ा पैदा करके खुश होना। तो बुरे लोग पड़ोसियों में आग लगाकर तमाशा देखते हैं। इस प्रकार अगला मुहावरा आगा पीछा करना। आगा पीछा करना, हिचकिचाना, यहाँ तो कोई सहायता करने में आगा पीछा नहीं करना चाहिए, यानी ऐसी चीजों में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आगे का पैर पीछे पड़ना, ये तो किस्मत उल्टी होना। इसका एक लाक्षणिक अर्थ क्या हो गया? किस्मत उल्टी होना। मैं जो भी काम करता हूं आगे का पैर पीछे पड़ता है, यानी किस्मत उल्टी। इस प्रकार आटा गीला होना, विपत्ति में पड़ना। आटा गीला होना माने विपत्ति में पड़ना। आटा गीला होना माने विपत्ति में पड़ना। आटे के साथ घुन पिसना माने दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि होना। आटे के साथ घुन पिसना यानी दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, दुनियादारी का ज्ञान होना। आटे दाल का भाव मालूम होने, दुनियादारी का ज्ञान होना। जैसे घर गृहस्थी बनाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। तो ये सामान्य वाक्य अर्थ स्पष्ट आप कर सकते हो, है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं। सामान्य मुहावरे, हमें इसका कोई अलग से मुहावरा या थोड़ा जिसका लाक्षणिक अर्थ बहुत अस्पष्ट हो तो उसको मुहावरे और वाक्य का जो अर्थ स्पष्टीकरण को देख लेना चाहिए। आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना माने बहुत पछताना। पत्नी को तलाक देने के बाद वो आठ आठ आंसू रोता था, यानी बहुत पछताता था। तो आठ आठ आंसू रोना, बहुत पछताना। आड़े आना मतलब मुसीबत में सहायता करना। कृष्ण यदि द्रौपदी के आड़े ना आते तो उसकी लाज कैसे बच पाती? तो आड़े आना मतलब मुसीबत में सहायता करना। इसी प्रकार आड़े हाथों लेना, बातों से लज्जित कर देना। बहस में मैंने विरोधी को आड़े हाथों लिया। आड़े हाथों लेना मतलब बातों से लज्जित कर देना, यानी उसी तर्कों को काट देना उसके तर्कों से।
इस प्रकार आधा तीतर और आधा बटेर, आधा तीतर और आधा बटेर, बेमेल काम। चप्पल के साथ पैंट और पैंट के ऊपर कुर्ता, ये क्या, आधा तीतर और आधा बटेर, बेमेल काम हो गया। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना, क्रोध से अपने बस में न रहना, आपे से बाहर। फिर आ बनना, आ बनना, आ बनना मतलब मुसीबत पड़ना। जब मेरे सिर पर आ बनी तो किसी ने सहायता नहीं की, यानी वो मुसीबत पड़ना से संबंधित है। आप देखा न था बिना कारण, आप देखा न था उसने बच्चे को पीटना शुरू कर दिया, यानी कि बिना कोई कारण जाने आप देखा न था। आवाज उठाना, विरोध प्रकट करना, आवाज उठाना, विरोध प्रकट करना। आसन डोलना, विचलित होना, आसन डोलना मतलब विचलित होना। धन और स्त्री पाने के लिए बड़ों बड़ों का आसन डोल जाता है, विचलित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। फिर आसमान से संबंधित कुछ मुहावरे, जैसे आसमान के तारे तोड़ना, असंभव काम करना, आसमान के तारे तोड़ना, असंभव काम करना। आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ पड़ना। आसमान पर चढ़ा देना, बहुत तारीफ करना। आसमान पर दिमाग होना, बहुत घमंडी होना। ये थोड़ा याद रखना, आसमान पर दिमाग होना माने बहुत घमंडी होना। आसमान फट पड़ना, अचानक आफत आ पड़ना, अचानक आफत आ पड़ना। जैसे तेरा सत्यानाश हो, भगवान करे तेरे ऊपर आसमान फट पड़े, तो आसमान फट पड़ना यानी अचानक आफत आ पड़ना। आसमान सिर पर उठाना यानी बहुत हो हल्ला मचाना। इस प्रकार अगला मुहावरा, आस्तीन का सांप, विश्वासघाती मित्र, विश्वासघाती मित्र, आस्तीन का सांप। फिर अगला मुहावरा हमारा कुछ ई से शुरू होने वाले, ई से शुरू होने वाले में इतिश्री होना, इतिश्री होना मतलब समाप्त होना, अंत होना। जैसे लाला लाजपत राय के निधन के साथ ही पंजाब के युग की इतिश्री हो गई, और लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ताबूत पर पड़ी एक एक कील, इसके आगे क्या कहा था, लाला लाजपत राय ने ही कहा था, है ना, पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की कील साबित होगी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए ताबूत की कील साबित हो। फिर ई से इधर इधर, इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की हाँकना माने व्यस्त की बातें करना, बड़ा गप्पी है, जब देखो इधर उधर की हाँकता रहता है। इधर की उधर करना यानी चुगली करके भड़काना। इच्छाओं पर नाचना, किसी की इच्छाओं का तुरंत पालन करना। फिर बड़ी से कुछ, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी का आरोप पर करारा जवाब, ईंट से ईंट बजाना, विनाश करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर अगला जो है वो उंगलियों पर नचाना, उंगलियों पर नचाना मतलब इशारों पर नचाना। और उंगली उठाना, उंगली उठाना निंदा करना। नेक नियति से काम करते चलो ताकि कोई उंगली न उठाए। और उंगली कब उठाते हैं, जब आप नेक नियति से काम नहीं करते हो। तो उंगली उठाना मतलब इसका जो तात्पर्य है वो निंदा करना, ठीक है। और अगला उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। आप मतलब जैसे जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना। जैसे वाक्य में प्रयोग करें तो पहले तो किराए पर मकान लिया, अब मालिक बनने की ताक में हो, यानी उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना चाहते हो, भाई उंगली पकड़ी पहले और अब पहुंचा पकड़ रहे हो, यानी जरा सा सहारा मिलते ही कुछ और अधिक पाने की लालसा करना। उगल देना, उगल देना अगला मुहावरा, उगल देना भेद खोल देना। पुलिस ने पिटाई की तो उसने सारी बातें उगल दी। अगला मुहावरा, उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया पहचानना माने मन की बात ताड़ देना, मन की बात ताड़ जाना। मैं तुम्हारी चालाकी समझ गया, मैं तो उड़ती चिड़िया पहचान लूं। इस प्रकार उड़नचू होना, उड़नचू होना गायब हो जाना, उड़नचू होना गायब हो जाना। मेरी कलम अभी तो यहीं पड़ी थी, मिनटों में कहां उड़नचू हो गई। उधार खाए बैठना, हट करना, तुम मुझसे बदला लेने
का क्या उधार खाए बैठे हो, उधार खाए बैठना, हट करना। उधेड़ बुन में पड़ना यानी कि सोच विचार करते रहना, सारा दिन चुपचाप रहते हो, आज भी न जाने किस उधेड़ बुन में पड़े हो। 19 पढ़ना या होना, 19 पढ़ना, 19 पढ़ना माने कुछ घटकर होना। होला कद में नीलू से 19 पढ़ता है, मानी थोड़ा कम है, थोड़ा घटता है। फिर 19 बिस्वा अधिकांश, उसका कहना 19 बिस्वा सही है, यानी अधिकांश सही है। तो 19 बिस्वा भी ध्यान में रखना। 19 पढ़ना, 19-20 होना मतलब बहुत थोड़ा अंतर होना, जैसे भोलू और नीलू रंग रूप में 19-20 होंगे। उबल पड़ना, एकदम गुस्सा हो जाना। और उल्टी गंगा बहाना माने उल्टा काम करना। हमारे घर में तो आकर तुम कुछ खर्च करने लगे हो, ये तो क्या कर रहे हो, उल्टी गंगा बहा रहे हो। इस प्रकार से अगला मुहावरा उल्टी पट्टी पढ़ाना, और का और कहकर बहकाना। बात तो कुछ और है, उसको और कहकर बहका रहे हो आप। उल्टी माला फेरना, अहित सोचना। उल्टे छुरे से मुड़ना, मूर्ख बनाकर ठग लेना। उल्टे छुरे से मुड़ना माने मूर्ख बनाकर ठग लेना। इस प्रकार से बड़ी ऊंची, ऊंचे नीचे पैर पड़ना। ऊंचे नीचे पैर पड़ना ये बहुत अच्छा मुहावरा है, पूछा जाता है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना कोई ढलान चढ़ान इस बारे में नहीं है। ऊंचे नीचे पैर पड़ना माने बुराई में पड़ जाना, बुराई में पड़ जाना। जैसे उठती जवानी में यही डर लगता है कि लड़के के पैर ऊंचे नीचे न पड़ जाए, ये बात बुराई में पड़ जाने से संबंधित। इस प्रकार ऊंट का सुई की नोक से निकलना, ये तो कैसी बात है, असंभव होना। इस प्रकार यही एक आंख से देखना, एक आंख से कब देखते हैं, सबको बराबर समझना। एक एक नस पहचानना, सब कुछ समझना। हमसे क्या छिपाओ, हम तुम्हारी एक एक नस पहचानते। एक घाट पानी पीना, एकता और सहनशीलता होना। एक लकड़ी से सबको हाँकना, यथा योग्य व्यवहार न करना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, यानी एक जैसे चरित्र और विचार के लोग, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। इस प्रकार एड़िया रगड़ना, एड़िया रगड़ना माने बहुत दौड़ धूप करना, बहुत अधिक दौड़ धूप करना, एड़िया रगड़ना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, घोर परिश्रम करना। लड़के के लिए वर्ग की तलाश में, लड़की के लिए वर्ग की तलाश में पंडित जी ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया। फिर यही ऐसी को तैसी करना, ऐसी को तैसी दूरदर्शा, दूरदर्शा करना। इस बच्चे को तो रोज चिढ़ाता है, ठहर तेरी ऐसी की तैसी करता हूं। फिर उस ओखली में सिर देना, जोखिम मोल लेना। ओखली में सिर देना माने जोखिम मोल लेना। ओढ़नी बदलना, पक्की सहेलियां बनाना। विभा और प्रभा ने आपस में ओढ़नी बदलकर सखीपन पर मुहर लगा दी। तो आप भी कभी कभी अपने मित्र का शर्ट पहन लेते हो, वो आपका पहन लेता है, यानी आप क्या हो, पक्के मित्र हो। इसी प्रकार पक्की सहेलियां भी होती हैं जो कि ओढ़नी बदल लेती। फिर से औंधी खोपड़ी, औंधी खोपड़ी मूर्खता, इसका जो है दार्शनिक अर्थ मूर्खता। मूर्खता यानी तुम्हारी औंधी खोपड़ी भी मैं अभी तक कुछ नहीं आया, तो मूर्ख हो तुम, तो क्या हो, मूर्ख। इस प्रकार औने पौने करना, औने पौने करना, थोड़ा बहुत जितना लाभ हो बेच लेना। औने पौने मतलब थोड़ा बहुत जितना लाभ हो उसी में बेच लेना। जैसे रद्दी माल होता है, मैंने औने पौने करके व्यापारी को दे डाला। फिर क से शुरू होने वाली कुछ मुहावरे, से कंधे से कंधा चलना, भारी भीड़ होना। कंधे से कंधा चलना, इतनी भीड़ थी कि कंधे से कंधे चल गए। तो कंधे से कंधे कंधा चलना माने भारी भीड़ होना। फिर ककड़ी खीरा समझना, नगड़ियां तुच्छ समझना। कच्चा चिट्टा खोलना, सब भेद खोल देना। कच्ची गोली खेलना, अनुभवहीन होना। इस प्रकार कट जाना, कट जाना, कट जाना, शर्मिंदा होना। कट जाना माने शर्मिंदा होना। कटे पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। कड़ी सा उबाल, कड़ी का सा उबाल यानी मामूली जोश, अच्छा मुहावरा पूछा जाता है। कड़ी का सा उबाल, मामूली जोश।
उत्सवों पर हमारा उत्साह कड़ी का सवाल बनकर रह गया, यानी मामूली जोश था। कदम उखड़ना, भाग खड़े होना, हमारी सेनाओं की मार से शत्रु सेना के कदम उखड़ने लगे। कन्नी काटना, कतरा कर निकल जाना, मेरा उधार देना है, अब इधर आता है तो कन्नी काट कर निकल जाता है। तो कन्नी काटना माने कतरा कर निकल जाना, साइड से निकल जाता है भाई। कमर कसना तो तैयार हो जाना। कलम का धनी, अच्छा लेखक। कलम तोड़ना, कलम तोड़ना माने बढ़िया लिखना। कली खिलना खुश होना, यानी तुम आ जाते हो तो मेरे दिल की कली खिल जाती। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। कलेजा धक से रह जाना, डर जाना। कलेजा मुंह को आना, दुख होना। और कलेजा धक से रह जाना, डर जाना। कलेजे का टुकड़ा बहुत प्यारा बेटा। कलेजे पर सांप लौटना, डाह से कुढ़ना, मेरी उन्नति देखकर उसके कलेजे पर सांप लौटता है। कहा सुनी होना, झगड़ा होना। कांटा दूर होना, बाधा दूर होना। कांटे बिछाना यानी अड़चने पैदा करना, यानी चाहे उसने मेरी राह में जितने कांटे बिछाए, पर मेरे लड़के का विवाह उसी घर में हुआ। यानी कितनी भी अड़चने आई, लेकिन विवाह तो वहीं हुआ जहाँ तय था। कांटों पर लौटना, बेचैन होना। रात को जब तक भाई नहीं आया, मैं कांटों पर लौटता रहा। तो कांटों पर लौटना मतलब कांटों पर सोना नहीं, कांटों पर लौटना माने बेचैन होना। कांटों पर घसीटना, संकट में डालना। और कागजी घोड़े दौड़ाना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना। कागजी घोड़े दौड़ाना महत्वपूर्ण। कागजी घोड़े दौड़ाना, जैसे कागजी घोड़े दौड़ाने से काम नहीं बनेगा, तो अगर उससे सीधी बात कर लो, केवल लिखा पढ़ी करते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ बातें करने से ही होगी, कल्पनाओं से भी कुछ नहीं होगा। इस प्रकार अगला मुहावरा, काजल की कोठरी मतलब कलंक लगने का स्थान। जैसे वैश्या मंडी काजल की कोठरी है, उधर जो जाएगा बदनामी तो होगी, तो काजल की कोठरी कलंक लगने का स्थान। काट का उल्लू, महामूर्ख। काट मार जाना यानी हतप्रभ हो जाना। कान कतरना, मात करना। चापलूसी में बड़ी बड़ी खुशामदियों ने कान काटते हैं, मात खा जाते हैं। कान कतरना, मात करना। कान खड़ी होना, चौकन्ना होना। कान खोलना, सावधान कर देना। इस प्रकार कान गरम करना क्या होता है? कान गरम करना, पीटना। शरारत करोगे तो तुम्हारे कान गरम कर दूंगा, तो ये याद रखना थोड़ा। कान गरम करना, पीटना। कान देना तो ध्यान से सुनना होता है। कान पकड़ना, गलती मान लेना। कान पर जूं तक न रहना, कुछ भी परवाह न करना। कान भरना, चुगली करना। कान में डाल देना, सुना देना। मैंने लड़के के बाप के कान में डाल दिया है कि इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। कान में डाल देना, सुना देना। कान में तेल डाले बैठना, सुनकर भी ध्यान न देना। कान में तेल डालकर बैठने से कुछ नहीं होगा, अच्छे से सुनना होगा, अच्छे से याद रखना होगा, तभी सवाल सही होंगे। कान में तेल डाले बैठना, सुनकर भी ध्यान न देना। फिर कान में फूंकना, सुक्के से कुछ कह देना। कान में फूंकना, सुक्के से कुछ कह देना। फिर कान लगाना, ध्यान देना, कान लगाकर सुन लो। काफुर होना, गायब हो जाना। दवा लेते ही मेरा सिर दर्द काफुर हो गया। काफुर ध्यान में रखना वैसे। काफुर होना, गायब हो जाना। काम आना, शत्रु के हाथों मारा जाना। काम तमाम करना, मार डालना। काया पलट जाना और ही रूप हो जाना। काया पलट जाना, 5 वर्ष में गांव की काया ही पलट हो गई, मतलब कुछ पहले और रूप था, अब गांव का रूप कुछ और बदल गया है, स्मार्ट हो गए, तो वहां तक बोलेंगे काया पलट। इस प्रकार काल कलवित होना या काल के गाल में जाना, तो हम पढ़ते हैं जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में इतने लोग काल कलविंद, 2 करोड़ लोग काल कलविंद हो गए और इतने घायल हो गए, तो वो काल कलविंद का मतलब मर जाना। फिर काला नाग तो खोटा या घातक व्यक्ति, ऐसे आदमी से बचकर रहना भाई साहब। काला नाग है यानी कि क्या है, घातक है।
इस प्रकार काला मुंह करना माने बुरा करना। उस बूढ़े ने इस उम्र में शादी करके अपना मुंह काला कर लिया। काले कोसों, बहुत दूर, जवानों को कश्मीर के काले कोसों न जाने कहां तैनात किया गया। किताबी कीड़ा होना यानी केवल पढ़ने में लगे रहना, वह तो किताबी कीड़ा है, किसी खेल कूद में रुचि नहीं ली। किरकिरा हो जाना यानी वेग पड़ना, बारिश हो जाने से पिकनिक का सारा मजा किरकिरा हो गया। किस दर्द या मर्ज की दवा, किस काम का, न यह कर सकते हो और न वह कर सकते हो, आखिर तुम किस दर्द या मर्ज की दवा यानी किस काम के हो तुम। तो यहाँ वह कब, कैसे, किससे, क्यों, ये सब लगा सकते हो आप मुहावरे की पहचान के लिए। इस प्रकार किस्मत फूटना बुरे दिन आना, जिस काम में हाथ डालता हूं सफलता नहीं मिलती, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। फिर कीचड़ उछालना, निंदा करना, कुआं खोदना, किसी को हानि पहुंचाने का यत्न करना। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह स्वयं उसी में गिरता है। तो कुआं खोदने का मतलब यहाँ है किसी को हानि पहुंचने का यत्न करना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। यहाँ तो सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन जैसे वो पीवाईक्यू या एमसीक्यू में देखेगा तो थोड़ा अलग लगेगा। कुएं में गिरना, विपत्ति में पड़ना, कुएं में भांग पड़ना, सबकी बुद्धि मारी जाना। किस किस को समझाया जाए, यहाँ तो कुएं में भांग पड़ी है, सबकी बुद्धि मारी जाना। कुछ उठा न रखना, कोई कसर न छोड़ना, कुछ उठा न रखना, कोई कसर न छोड़ना। हमने पिताजी माताजी की बीमारी में कुछ उठा न रखा, परंतु वे चल बसे, यानी हमने सब कुछ उठा लिया, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी उसको बचाने की। उनको बचाने के लिए हमने सारे प्रयत्न किए, फिर भी वो नहीं बचे, वो सल बचे। और सल बचे तो कोई कसर न छोड़ना, कुछ उठा न रखना। इस प्रकार कुत्ते की धूम, वैसा का वैसा, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह से मरना। कूच कर जाना, चले जाना या फिर मर जाना। कूप मंडूक तो सीमित ज्ञान अनुभव वाला, जिसे हम कूप मंडूक कहते हैं। कोई दम भर का मेहमान होना, कोई दम भर का मेहमान होना, मरने के करीब होना। डॉक्टर ने कह दिया है कि वो लाइलाज है और कोई दम भर का मेहमान है। तो दम भर का मेहमान होना माने मरने के करीब होना, ध्यान रखना थोड़ा, है ना। कोई दम भर का मेहमान होना, मरने के करीब होना। कोर्ट में खास होना, दुख पर और दुख होना। कोर दबना, कोर दबना, दबाव में होना। बड़े भाई के सामने वो कुछ नहीं बोल सकता, उसकी कोर दबती है। और कोर दबना ध्यान रखना। जैसे कोलू का बैल क्या होता है, कड़ी मेहनत करते जुटे रहने वाला कोलू का बैल। कोई उड़ाना जैसा घटिया काम, तो घटिया काम करना। कोई कमाई धंधा करो, कब तक कोई उड़ाते फिरो। इस प्रकार कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कौड़ी कौड़ी पर जान देना, कंजूस होना। लाला कौड़ी कौड़ी पर जान देता है, शादी पर इतना खर्च कैसे करेगी। इस प्रकार ख से शुरू होने वाले कुछ मुहावरे। खटाई में पड़ना, टल जाना, कोई बात टल जाती है, जैसे पैसों की कमी के कारण ग्राम सुधार की योजना खटाई में पड़ गई। तो खटाई में पड़ गई, कोई खट्टी नहीं हो गई, टल गई है। खटाई में पड़ना, टल जाना। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ कल्पना करना। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ कल्पना करना। साधन तो है नहीं, योजना बनाने का क्या लाभ। ऐसे ख्याली पुलाव पकाने से होगा क्या। खाक सानना, खाक सानना, मारा मारा फिरना, ये ध्यान रखना। खाक में मिलाना, नष्ट करना। खिचड़ी पकाना, अंदर अंदर षड्यंत्र रचना। खुले हाथ माने उदारता से, उदारता से। इस प्रकार अगले कुछ मुहावरे, जैसे खूंटे के बल कूदना, कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। खून का घूंट पीना, गुच्छा को फंसा जाना। खून खुश्क होना, खून खुश्क होना, भयभीत होना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। खून खुश्क होना, खून खोलना उबलना तो जोश आना होता है। खून खोलना, खोल उबलना, जोश आना। खून पसीना एक करना तो कड़ी मेहनत करना। खून सफेद हो जाना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। खून सफेद हो जाना, दया न रह जाना।
लगता है आजकल पुलिस वालों का खून सफेद हो गया है ना? अभी प्रोटेस्ट में देखा आपने, खून सफेद हो जाना, बयाना रह जाना। खेत आना या रहना, खेत आना माने रणभूमि में मारा जाना। चीन की लड़ाई में हमारे सैकड़ों जवान खेत रहे। खेत आना, काम आना, ये सारे एक जैसे। खेल खेलाना, खेल खेलाना, परेशान करना। कई दिनों से तुम्हारा ही चक्कर लगा रहा हूं, कब तक खेल खिलाते रहोगे। ये वाले ख वाले हो गए। अब ग वाले, ग से शुरू होने वाले कुछ मुहावरे, जैसे गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा करना। गंगा नहाना माने कठिन कार्य पूरा होना। बेटी की शादी हो गई, गंगा नहाए, यानी बहुत कठिन कार्य था और पूरा हो गया। गठरी मारना, सामान सामान चुरा लेना। ये थोड़ा ध्यान रखना, गठरी मारना माने सामान चुरा लेना। स्टेशन पर लड़के रोज एक आध की गठरी मार लेते हैं। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बात को फिर से उजागर करना। गढ़ जीतना, बहुत कठिन काम करना। गले का हार, बहुत प्यारा होना। और गले पड़ा ढोल बजाना माने सिर पर बड़ी जिम्मेदारी को मजबूरन पूरा करना। इस प्रकार गले मड़ना जबरदस्ती सौंपना। गहरा हाथ मारना, बहुत कुछ हथिया लेना। तुमने मौसी की संपत्ति पर गहरा हाथ मारा है वैसे, बहुत कुछ हथिया लिया। गांठ का पूरा, मालदार। करना है तो गांठ का पूरा, पर बिल्कुल बुद्धू। इस प्रकार गांठ में बांधना, खूब याद रखना। गांठ का पूरा तो मालदार, और गहरा हाथ मारना, बहुत कुछ हथिया लेना, और गांठ में बांधना, खूब याद करना, खूब याद रखना। गागर में सागर, थोड़े में बहुत कुछ कहना। और गाजर मूली समझना मतलब कुछ समझना। और गाढ़े का साथी, संकट का साथी। गाढ़े का साथी, संकट का साथी। तुम्हारे जैसे मेरे गाढ़े के साथी, तभी तो मैं इस मुसीबत को भी सह लूंगा। गाल फुलाना, ये वाला। गाल फुलाना, रूठना। मैं क्या करूं, जरा जरा सी बात पर गाल फुला लेते हैं। गाल बजाना, डींग हाँकना। गिन गिन कर या कदम रखना, यानी बहुत सावधानी से बढ़ना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, एक रंग रंगा रखना। गीदड़ भभकी, दिखावटी धमकी। गुड़ गोबर कर देना मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुड़ गोबर कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना। गुदड़ी के लाल, गुदड़ी के लाल होना, गरीबों में भी गुणवान होना, गरीबी में भी गुणवान होना। ये भिखमंगा भारी कलाकार है, यों कहो तो गुदड़ी के लाल है, गरीबी में भी क्या है, गुणवान। गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा करना। बड़ा फसादी आदमी है भाई साहब, रोज कोई ना कोई नया गुल खिलाता है। गुस्सा पी जाना, क्रोध रोकना। और गूंगे का गुड़ होना मतलब अनुभव को प्रकट न कर पाना। तो ये तो ध्यान रखना, गूंगे का गुड़ होना मतलब अनुभव को प्रकट न कर पाने से संबंधित है। जैसे प्रेम रस जो है वो गूंगे का गुड़ है, जो इसे सकता है वही जानता है, वो अनुभव जिसके पास होता है वही बता सकता है। गूलर का फूल, गूलर का फूल काफी अच्छा मुहावरा है, पूछते हैं। गूलर का फूल दुर्लभ वस्तु, शुद्ध गाय का घी अब गूलर का फूल हो रहा है वैसा। कहाँ मिलता है आजकल, तो बिल्कुल नहीं मिलता, दुर्लभ वस्तु है। इस प्रकार गेहूं के साथ घुन पिच जाना, दोषी के साथ निर्दोष का भी अहित हो जाना। फिर गोटी बैठाना, युक्ति सफल होना। गोटी बैठाना माने युक्ति सफल होना। इस लड़के ने मास्टर के साथ ऐसी गोटी बिठाई कि कक्षा में प्रथम आ गया वैसे, ऐसी सेटिंग करी उसने। ये हम थोड़ा सामान्य बोलचाल का शब्द हो गया सेटिंग, तो खैर। हाँ बहरहाल, गोबर गणेश, गोबर गणेश बिल्कुल बुद्धू। गोल कर जाना, गोल कर जाना, थोड़ा ध्यान रखना, गोल कर जाना माने कोई गोल नहीं, गायब कर देना। इधर उधर की बातें बहुत करता रहा, पर मेरे प्रश्न का उत्तर गोल कर गया। फिर घर से शुरू होने वाले कुछ मुहावरे, जैसे घड़ियां गिनना,
बेचैनी से प्रतीक्षा करना, घड़ियां गिनना, बेचैनी से प्रतीक्षा करना, घड़ों पानी पड़ जाना, बहुत शर्मिंदा होना, घर काटे खाना, घर में कोई होने से अकेलापन करना, पत्नी के मरने के बाद घर काटे खाता है, घर काटे खाना माने घर में कोई होने से अकेलापन करना, कोई होने से मतलब केवल एक रह जाना, घर का ना घाट का कहीं का नहीं, घर फूंक तमाशा देखना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना, घर में गंगा बहाना, अच्छी चीज पास में ही मिल जाना। इस प्रकार कुछ और मुहावरे, कुछ और मुहावरों में जैसे घाव पर नमक छिड़कना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, गुस्से होते ही और व्यंग्य करके मेरे घाव पर नमक छिड़कते हो। फिर घाव हरा करना, घाव हरा कैसे करते हैं, भूले हुए दुख की याद दिला देते हैं, घाव हरा करना। फिर घास काटना, घास काटना मतलब फूड काम करना, ये क्या घास काटते हो कि पॉलिश कर रहे हो, यानी फूड काम करना, घास काटना फूड काम करना। इस प्रकार घास सीलना, व्यर्थ समय गंवाना, दिल्ली में इतने दिन क्या करते हो, क्या घास सीलते रहे, तो घास सीलना माने व्यर्थ समय गंवाना है ना, थोड़ा ध्यान रखना इसको। घाव चीलना, घाव क्या है, घास, घास सीलना, घास सीलना व्यर्थ समय गंवाना। फिर घिग्गी बांधना, घिग्गी बंधना या घिग्गी बांधना, घिग्गी बंधना माने स्पष्ट बोल ना सकना, वैसे तो टर्र टर्र करते हो, मास्टर जी के सामने तुम्हारी घिग्गी बंध जाती है, घिग्गी बंधना माने स्पष्ट बोलना सकना। तो घास सीलना और घिग्गी बंधना। फिर अगला जो मुहावरा हमारा, घी के दिए जलना आनंद मंगल होना, घी के दिए जलना आनंद मंगल होना, घी खिचड़ी होना, घी खिचड़ी यानी खूब मिलजुल जाना, जब खिचड़ी में घी डालते हैं तो वो घुल मिल जाते हैं, वैसे घी खिचड़ी होना, खूब मिल जुल जाना। घोंघा बसंत, घोंघा बसंत मूर्ख, थोड़ा महत्वपूर्ण ध्यान रखना है ना, जो महत्वपूर्ण है मैं इसको ऐसे इस प्रकार हाईलाइट कर रहा हूं। घोंघा बसंत मूर्ख, उसे लाभ हानि की कुछ समझ नहीं, उसे लाभ हानि की कुछ समझ नहीं, बिल्कुल घोंघा बसंत है, बिल्कुल घोंघा बसंत है, तो घोंघा बसंत माने मूर्ख। घोड़े बेच कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना, घोड़े बेच कर सोना निश्चिंत हो जाना, लड़के की शादी हो गई वो घोड़े बेच कर सोता है। इच्छा से शुरू होने वाले कुछ मुहावरे, चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी क्या होती है, निकम्मे बदमाश लोग, तुम तो अच्छे भले थे, इस चंडाल चौकड़ी में कैसे जा मिले, चंडाल चौकड़ी। चंडू खाने की गप मारना, चंडू खाने की गप, चंडू खाने की गप मारना माने पागलों की सी झूठी मूठी बातें करना, इस लड़के की बात पर न जाना, यह तो चंडू खाने की गप मारता रहता है। चचा, चचा बनाकर छोड़ना, चचा बनाकर छोड़ना यानी खूब मरम्मत करना, चचा बनाकर छोड़ना खूब मरम्मत करना। देख लेना कभी मेरे हाथ चढ़ गया ना तो उसे चचा बना करके छोड़ू, खूब मरम्मत करूं। फिर अगला मुहावरा, चप्पा चप्पा चान मारना, चप्पा चप्पा चान मारना माने हर जगह ढूंढ लेना, मैंने सप्पा चप्पा मान मारा परंतु मेरी घड़ी नहीं मिली, तो सप्पा चप्पा सान मारना माने हर जगह ढूंढ लेना। चलता पुर्जा, चलता पुर्जा क्या होता है, चालाक और व्यवहार कुशल, चालाक और व्यवहार कुशल, नत्थु बहुत चालाक पुर्जा है, उसके सब काम हो जाते हैं, तो चलता पुर्जा माने चालाक और व्यवहार कुशल। चलता बनना, चलता बनना माने खिसक खिसक जाना, उसने रुपए लिए और चलता बना, चलता बनना खिसक जाना।
चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना मतलब बनते बनते काम में विघ्न डालना, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना, बनते बनते काम में विघ्न डालना। कारखाना 8 महीने से चलने लगा था, अब श्रम विभाग ने चलती गाड़ी में रोड़ा अटका दिया। सामान्य मुहावरा, चल बसना मर जाना, चांद खुजलाना, चांद खुजलाना, पीटने को जी करना, तुम उपद्रव से बाज नहीं आते, लगता है तुम्हारा चांद खुजला रहा है। तो ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखना। चांद खुजलाना, पीटने को जी करना, चांद पर थूकना, किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना, चांदी का जूता तो घूस का धन, और चांदी काटना, चांदी काटना खूब धन पैदा करना, चांदी काटना खूब धन पैदा करना। साजिश से बाहर पैर पसारना, यानी आमदनी से ज्यादा खर्च करना। चार चांद लगना, चार चांद लगना बहुत शोभा होना, आपके आने से हमारे समारोह में 4 चांद लग गए। इस प्रकार कुछ अन्य मुहावरे जैसे 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी थोड़े दिनों का सुख। सारपाई से लगना, सारपाई से लगना बीमारी से उठ न पाना, यानी वो तो सारपाई पर है, सारपाई पर है यानी बीमारी से उठ नहीं पा रहे हैं, जैसे मियादी बुखार के कारण वो सारपाई से लग गया। फिर चिकना घड़ा, बेसर, और चित्त से उतरना भूल जाना, चित्त से उतरना भूल जाना, रुपए नहीं लाया हूं चित्त से उतर गए थे। चिराग तले अंधेरा होना, अपने पास का वातावरण ठीक न होना। चींटी के पर निकलना, नष्ट होने के करीब होना, चींटी के पर निकलना माने नष्ट होने के करीब होना। चींटी, जब बारिश का समय होता है तो चींटी के कुछ पैर पर निकलते हैं, और हम ऐसी बात करते हैं कि अब तो इसके नष्ट होने के दिन करीब आ गए। चुटिया हाथ में होना, वश में होना, जिसकी चुटिया हाथ में हो उससे जो चाहो वो करा लो, चुटिया हाथ में होना, वश में होना। चुल्लू हो लहू पीना, बहुत परेशान करना, चुल्लू हो लहू पीना बहुत परेशान करना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म के मारे मुंह न दिखाना, शर्म के मारे मुंह न दिखाना। इतनी भारी बाप, इतना भारी पाप, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चूड़ियां पहनना, चूड़ियां पहनना औरतों की तरह डरपोक होना। जो है वो बता सकता हूं मैं तो 22 पे। चूना लगाना, चूना लगाना धोखा देना। चूले ढीली होना, चूले ढीली होना, चूले ढीली होना माने अंग अंग शिथिल होना, कड़ा परिश्रम करना पड़ा, सब चूले ढीली हो रही, तो थोड़ा ध्यान रखना। चूले ढीली होना माने अंग अंग शिथिल होना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, डर से घबराना। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, कड़ा परिश्रम करना। फिर चोली दामन का साथ तो घनिष्ठ संबंध, चोली दामन का साथ घनिष्ठ संबंध। 14वीं का चांद, 14वीं का चांद मतलब बहुत सुंदर। बोलेंगे क्या है 14वीं का चांद। और फिर जैसे शुरू होने वाले मुहावरे, चक्का पंजा भूलना, चक्का पंजा भूलना, चक्का पंजा भूलना कुछ भी याद न रहना, कुछ भी याद न रहना। चक्के चूटना, बुद्धि सकरा जाना। चट्टी का दूध याद आना, चट्टी का दूध याद आना, संकट में पिछले सुख की याद आना, संकट में पिछले सुख की याद आना। चप्पर फाड़ कर देना, बिना परिश्रम एकदम देना। चाह न सूने देना, चाह मतलब साया, साया सुने तक न देना, पास तक न आने देना। साह न सुने देना, पास तक न आने देना। साथी चलनी हो जाना, लगातार दुख आते रहना, साथी चलनी होना, लगातार दुख आते रहना। फिर साथी पर पत्थर पर रखना, साथी पर पत्थर रखना, सुख साफ दुख सह लेना। फिर साथी पर मूंग या कौंदो, कौंदो कटकी सब, साथी पर मूंग दलना, कौंदो दलना, कटकी दलना, बाजरा दलना, बहुत कष्ट देना। सौत नई लड़की,
कि साथी पर मूंग या कोदो दलती। सौत मतलब जो सौतेली माता जी होती हैं वो। साथी पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। साथी पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना। साथी की उन्नति देखकर इसकी साथी पर सांप लौटता है। सुमंतर होना, गायब हो जाना। मेरी घड़ी यही तो पड़ी थी, मिनटों में कैसे सुमंतर हो गई। फिर ज से शुरू होने वाले कुछ मुहावरे। जंगल में मंगल होना, उजाड़ में चहल पहल होना। या वार्षिक मेला लगता है तो जंगल में मंगल हो जाता है, यानी चहल पहल हो जाती है। तो जंगल में मंगल, चहल पहल। जड़ खोदना या जड़ काटना, समूल नष्ट करना। जड़ों में तेल या मट्ठा देना। जड़ों में तेल या मट्ठा देना माने जड़ खोदना। जबान काट कर देना यानी वादा करना। जबान काट कर देना, वादा करना। जबान पर चढ़ना, याद आना। उसका नाम इस समय मेरी जबान पर नहीं चढ़ रहा है, यानी याद नहीं आ रहा है। जबान चढ़ने का यहाँ अर्थ याद आने से। वैसे ही जबान में लगाम न होना, बेमतलब बोलते जाना। जबान में लगाम न होना, बेमतलब बोलते जाना। इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए। तुम अपनी जबान में लगाम क्यों नहीं देते। फिर कुछ और मुहावरे जैसे जमीन आसमान एक करना, सब उपाय कर डालना। जमीन आसमान एक करना, सब उपाय कर डालना। बाप ने लड़के को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। जमीन आसमान का फर्क, बहुत भारी अंतर। जमीन पर पैर न रखना, अकड़ कर चलना। जब से उसका विवाह हुआ है वो जमीन पर पैर नहीं रखता। जमीन में गड़ना, लज्जा से सिर नीचा होना। जलती आग में तेल डालना मतलब और भड़काना। जली कटी सुनाना, बुरा भला कहना। जली कटी सुनाना, भला बुरा, भला बुरा कहना। जहर उगलना, जहर उगलना कड़वी बातें कहना। और जहर की पुड़िया क्या होते हैं, झगड़ालू औरत। जहर की पुड़िया, झगड़ालू औरत। क्रोधी बुढ़िया है, कागज की पुड़िया है। तो जहर की बुढ़िया माने झगड़ालू औरत। जहाज का कौवा या पंछी, जिसका कोई और ठिकाना नहीं। हे नाथ, मेरे तो एक तुम ही हो, मैं इसी जहाज की पंछी हूं। जहाज का कौवा या पंछी, जिसका कोई और ठिकाना नहीं। जान के लाले पड़ना, संकट में पड़ना। जान पर खेलना, प्राणों की बाजी लगा देना। जान में जान आना, चैन मिलना। जान से हाथ धो बैठना, मार जाना, मारा जाना। जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह न करना। सेना के जवान जान हथेली पर रखकर मैदान में कूद पड़े। जामे से बाहर होना, जामे से बाहर होना मतलब अति क्रुद्ध होना। जैसे लल्लू लल्लू कहो तो लाला जी जामे से बाहर होने लगता है। जैसे लाला जी नाम है और आप लाला जी को लल्लू बोल रहे हो तो वो अत्यधिक क्रोधित होंगे, अति क्रोध होंगे, यानी जामे से या आपे से बाहर होंगे। जी का जंजाल, व्यर्थ का झंझट। जैसे यह ड्यूटी मेरे जी का जंजाल बन गई। जी का जंजाल माने व्यर्थ का झंझट। इस प्रकार जी खट्टा होना, जी खट्टा माने विरक्ति होना। जी खट्टा होना, विरक्ति होना। घर की गलत से उसका जी खट्टा हो गया। ये होती विरक्ति, सुरति, विरति, नृति, ये सब पढ़ते हैं। विरक्ति होना। जी सुराना, काम करने से कतराना। जीती मक्खी निकलना, जीती मक्खी निकलना जानते हुए भी अशोभन कार्य करना। जैसे निर्दोष के विरुद्ध गवाही दूं, मुझसे ये जीती मक्खी नहीं निकली जाएगी, ऐसा अशोभनीय कार्य नहीं होगा। तो जीती मक्खी निकलना। फिर जी पर आ बनना, मुसीबत में फंस बनाना। जी पर आ बनना, मुसीबत में फंस जाना। जी भर आना, दुखी होना। जूतियों के दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। जूतियों, जूती में दाल आप बांट रहे हो, पहले गाली गलौज हुई फिर लगे जूतियों में दाल बांटने। तो जूती में दाल बांटना, जूतियों में दाल बांटना, लड़ाई झगड़ा हो जाना।
फिर जूतियां या जूती चाटना, चापलूसी करना, जोड़ तोड़ करना, उपाय करना, जोड़ तोड़ करना, उपाय करना। ज से झाड़ू फेरना, नष्ट करना, तुम्हारे उसने सारी मेहनत पर झाड़ू फेर दिया। ट ट से जैसे टकासा जवाब देना, टकासा जवाब देना, साफ इनकार करना, मैंने उधार मांगा तो उसने टकासा जवाब दे दिया। टकासा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित हो जाना। फिर टट्टी की आड़ में शिकार खेलना, सिपे सिपे किसी के विरुद्ध कुछ करना, टट्टी की आड़ में शिकार खेलना माने सिपे सिपे किसी के विरुद्ध कुछ करना। हिम्मत हो तो सामने आओ, क्या टट्टी की आड़ में शिकार खेलते रहोगे। इसका इससे अच्छा बेहतर वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। टट्टू पार होना, टट्टू पार होना, काम निकल जाना, मैं चाहता हूं किसी तरह मेरा टट्टू पार हो जाए। टांग अड़ाना, बाधा पैदा करना, टांग तले से निकालना, हार मनवाना। टांग तले से निकालना माने तुम्हें टांग तले से निकालूं तो मुझे राजपूत का बेटा न समझना, तो ये हार मनवाने से संबंधित है। टांग तले से निकालना, हार मनवाना। टाइम टाइम फिश होना, काम बिगड़ जाना। टाट उलटना, टाट उलटना माने दिवाला निकलना। सेठ जी ने टाट उल्टा तो कई लोगों के ऋण के पैसे डूब गए, दिवाला निकल गए। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, चालाकी से मतलब निकालना। टेढ़ी खीर माने कठिन काम, हिमालय की चोटी पर चढ़ना टेढ़ी खीर तो है ही साहब। और ठ ठ से ठन ठ से ठन गोपाल, ठन गोपाल खोखला। और ठीकरा फोड़ना, दोष लगाना। ड से डंका बजाना, डंका बजना माने ख्याति होना। और डकार जाना मतलब माल पसा जाना। इस प्रकार दाढ़ी पेट में होना, दाढ़ी पेट में होना, छोटी उम्र में ही बहुत ज्ञानी होना। बच्चा है पर इसके दाढ़ी में पेट में, इसके पेट पे दाढ़ी है या पेट पर दाढ़ी है। तो दाढ़ी में पेट होना माने छोटी उम्र में बहुत होशियार होना या बहुत ज्ञानी होना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना माने बहुमत से अलग रहना। डेढ़ बीता कलेजा करना, अत्यधिक साहस दिखाना। डेढ़ बीता कलेजा करना, अत्यधिक साहस दिखाना। डोरी डालना माने प्रेम में फंसाना, ये लड़का उस लड़की पर डोरी डाल रहा था। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन नहीं, ढ से ढाई घड़ी की आना। ढाई घड़ी की आना माने अचानक मर जाना, मर जान छूटे तुझे ढाई घड़ी की आए ऐसी हया। ढाई घड़ी की आना माने अचानक मर जाना। ढाई दिन की बादशाह तो थोड़े दिन की मौज बाहर। ढिंडोरा पीटना, सबको बता देना। तो से तख्ता, तो से तख्ता पलटना, तख्ता पलटना या तख्ता उलटना, तख्ता उलटना, सरकार बदलना। तख्ता तख्ता पलट कर देते हैं तो सरकार बदलना। तलवा खुजलाना, यात्रा करने को होना। कभी कभी हम सामान्य आम बोलचाल में बोलते हैं कि तलवे में खुजली आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं यात्रा का परिणाम या यात्रा का जो कार्यक्रम बन सकता है। तलवा खुजलाना, यात्रा करने को। तलवे चाटना, देखिए जूते चाटना या फिर चापलूसी करना। तलवे धोकर पीना, ताक पर भरना या रखना, हटा देना, हटा देना। तार तार होना, पूरी तरह फट जाना। तारे गिनना, तारे कब गिनते हैं, जब रात को नींद नहीं आती, तो रात को नींद ना आना। तालू से जीभ न लगना, बोलते रहना। तिल का ताड़ करना, छोटी सी बात को बढ़ा देना। तीन तेरे करना, तितर बितर करना। तीन पांच करना, टाल मटोल करना। तूती बोलना, रौब जमना। तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना, ये थोड़ा अलग है, थोड़ा ध्यान रखना।
तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना, सस्ते में काम करना, है ना। आपको 200 रुपए में बच्चे को ट्यूशन कराना चाहते हो, तेल की कचौड़ियों पर गवाही कौन देता है? कौन गवाही देगा इस पर? तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना, सस्ते में काम करना। तेली का बैल होना यानी हर समय काम में लगे रहना। तेवर चढ़ाना, गुच्छा होना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना। त्रिशंकु होना, अधर में लटकना। हम ना इधर के रहे ना उधर के, त्रिशंकु होकर रह गए। फिर थ से कुछ मुहावरे, जैसे थ से तो थूक कर चाटना, वसन से फिरना। कभी तो अपनी जबान पूरी किया करो, सदा देखा है कि तुम थूक कर चाट लेते हो। फिर द से दमड़ी, दमड़ी के तीन होना नहीं सस्ते होना। दमड़ी के तीन होना, सस्ते होना, ये सेम वैसे ही कचौड़ी वाला। दमड़ी के तीन होना, सस्ते होना। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना, मामूली बात के लिए भारी दंड देना। दम भरना, दावा करना। दांत काटे रोटी, घनिष्ठ मित्रता। दांत खट्टे करना, हरा देना। दांतू तालू में जमना, बुरे दिन आ जाना। दांत पीस कर रह जाना, क्रोध रोक लेना। दांतों तले उंगली दबाना। आश्चर्यचकित होना। कोणार्क में शिल्पियों की कारीगरी देख कर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं वैसा। ये दांतू तालू में जमना ध्यान रखना थोड़ा है, बुरे दिन आ जाना है। फिर दाई से पेट छिपाना, भाई जानकार से बात छुपाना। दाई से पेट छिपाना, जानकार से बात छिपाना। दाना पानी उठना, दाना पानी उठना। दाना पानी उठना माने, दाना पानी उठना माने जगह छोड़ना। तबादला हो गया, यहां से दाना पानी उठ गया, स्थानांतरण हो गया। दाल जूतियों में बांटना, ये अनबन होना। दाल जूतियों में बंटना माने अनबन होना। बच्चों में लड़ाई हुई पर पड़ोसियों में दाल जूतियों में बंटने लगी, हुई जैसे ऊपर वाला देखा था। दाल गलना, दाल का गलना, बस न चलना। दाल में कुछ काला होना, शक सुबह होना। सुबह नहीं सुबह, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ ये देख लेना। काला होना, शक सुबह होना। शक होना मतलब संदेह होना। दिन को तारे कब दिखाई देते हैं? अजीब हालत होना। पुलिस ने मुलजिम को इतनी यातनाएं दी कि उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे। फिर दिन दूनी रात चौगुनी होना। दिन दूनी और रात, दिन दूनी और रात चौगुनी होना, बहुत जल्दी जल्दी होना। हमारा देश आर्थिक विकास में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। फिर दिन पहाड़ होना। दिन पहाड़ कब बन जाते हैं? जब वो दिन कटते नहीं है, तो दिन पहाड़ होना, दिन काटे ना कटना। दिनों का फेर होना, भाग्य का चक्कर है भाई। दिमाग आसमान पर चढ़ना, बहुत घमंड होना। दिल का गुब्बार, दिल का गुब्बार निकालना माने दबा भाव प्रकट करना। भाई ने रूठने का कारण पूछा तो उसने खुलकर अपने दिल का गुब्बार निकाल दिया, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। दिल का गुब्बार। दिल के फफूले तोड़ना, दिल के फफूले तोड़ना या फोड़ना। उड़कर जली कटी बातें कहना, कुटकर जली कटी बातें कहना, दिल के फफोले फोड़ना। दिल भराना, सौ का कुल होना। दिल भराना, सौ का कुल होना। मित्र की मौत का समाचार सुनकर उसका दिल भरा है। फिर दिल महसूस कर रह जाना, मन में खींच कर रह जाना। रमेश ने मेरे सामने मेरी किताब फाड़ डाली और मैं मन महसूस कर रह गया, यानी गुस्सा प्रकट नहीं किया, बस मन में खींच कर ही रह गया। दूज का सांध होना, दूज का सांध यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। दूध का धुला धोया होना, है ना। दूध का धुला या धोया होना, निर्दोष या निष्कलंक होना। सब देता ऐसे ही है, दूध का धुला कोई नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, उचित निर्णय करना। दूध के दांत न टूटना यानी ज्ञान और अनुभव न होना। बिल्कुल बच्चा है अभी, दूध के दांत नहीं टूटे। दूर की कौड़ी लाना यानी दूर की सोच लेना। दूर की कौड़ी लाना, दूर की सोच लेना।
देवता कूच कर जाना, घबरा जाना, देवता कूच कर जाना, घबरा जाना। दो टूक बात कहना यानी थोड़े में साफ साफ कह देना। दो दिन का मेहमान जल्दी बनने वाला। दो नावों पर पैर रखना नहीं दोनों तरफ रहना। दो नावों पर पैर रखने वाला कभी सफल नहीं होता। फिर ध से धमाका, ध से धज्जियां उड़ाना। धज्जियां उड़ाना यानी दुर्गति करना। वाद विवाद में उसने विपक्षी के तर्कों की धज्जियां उड़ा दी। धूप में बाल सफेद करना, ये तो अनुभवहीन होना। मैं ये सब कुछ कर लूंगा, कोई धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। यानी ये बात धूप में सफेद नहीं हुए मतलब अनुभव से आए हैं। इतना उम्र हो गई है कि बाल सफेद हो गए हैं, मैंने बहुत कुछ देखा सुना समझा है। तो धूप में बाल सफेद करना, अनुभवहीन होना। न से शुरू होने वाले में नकेल हाथ में होना, बस में होना। नकेल हाथ में होना, बस में होना। और नब्ज पहचानना, स्वभाव जानना। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना। नस नच फड़क उठना, बहुत उत्साहित होना। फिर नच को पहचानना, नस पहचानना, अच्छी तरह जानना। नेहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना। नेहले पर दहला मारना, करारा जवाब देना। नाक कटना, बदनामी होना। अगर फ्रिज का प्रबंध न हुआ और बारात लौट गई तो मेरी तो नाक कट जाएगी। तो यह नाक कटने का अर्थ नाक कटना नहीं, लाशने का अर्थ होता है बदनामी होना, बदनाम होना। नाक पर बाल होना, बहुत प्यारा होना। नाक का बाल तो बहुत प्यारा होता है। जैसे आजकल शिक्षा मंत्री प्रधानमंत्री की नाक का बाल बनी हुई है। नाक चोटी काट कर हाथ में देना, दुर्दशा करना। नाक चोटी काट कर हाथ में देना, दुर्दशा करना। नाक भौं चढ़ाना, नाक भौं चढ़ाना माने नाक भौं चढ़ाना घृणा या असंतोष प्रकट करना। नाक में नकेल डालना, वश में करना। नाक रगड़ना, गिड़गिड़ाना। नाक को चने चबवाना तो बहुत तंग करना। नाक नचाना, मनचाही करना। नानी मर जाना, होश न रहना। जब थानेदार हंटर लिए आता है तो अदालत में पड़े मुलजिम की नानी मर जाती, ऐसा होश न रहता है उसको। नाव में धूल उड़ाना, नाव में कैसे धूल उड़ती है ये ध्यान रखना। नाव में धूल उड़ाना, व्यर्थ बदनाम करना, उसके बारे में सब लोग जानते हैं, तुम बेकार नाव में धूल उड़ाते हो। तो नाव में धूल उड़ाना माने व्यर्थ बदनाम करना। 99 के फेर में पड़ना, पैसा जोड़ने के चक्कर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना, पैसा जोड़ने के चक्कर में। नीचा दिखाना, हारना, हराना। नीला पीला होना, गुस्सा होना। 9 2 11 होना, भाग जाना। और फिर प से शुरू होने वाले कुछ अन्य मुहावरे है ना। प से शुरू होने वाले कुछ अन्य मुहावरों में पंख न मारना, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पंख न मारना, पहुंच न होना। पंजर पंजर ढीला होना, देखिए अंग अंग ढीला होना। पगड़ी उछालना, बेइज्जत करना। पगड़ी बदलना, पक्की मित्रता होना। जैसे पक्की अभी ऊपर वो सहेलियों वाला देखा था जो क्या बदल रही थी, ओढ़नी। और यहाँ हम पगड़ी बदल रहे हैं मित्र के लिए। और पगड़ी रख कब रहे हैं, जब इज्जत बचानी हो। इज्जत बचाना, पगड़ी रखना। पगड़ी रखना, इज्जत बचाना। पटरी बैठना, पटरी कब बैठती है, मन मिलता है जब अच्छे संबंध होते हैं। पट्टी पढ़ाना, बुरी सलाह देना। पत्ता काटना, समझ समाप्त कर देना। पत्थर की लकीर, पक्की बात होना। परछाई ही न पड़ना, पहुंच न हो सकना। पर न मारना, पहुंच न सकना। देखिए पंख न मारना। पलक पावड़े बिछाना, पलक पावड़े बिछाना माने आदर से स्वागत करना। पलक लगना, नींद आ जाना। पल्ला पकड़ना, सहारा लेना। पसीना पसीना होना, बहुत थक जाना। पहाड़ टूट पड़ना, भारी विपत्ति आ जाना। और पहाड़ से टक्कर लेना, पहाड़ से टक्कर ले सकते हो क्या।
बहुत भारी आदमी से मुकाबला करना। विधानसभा के चुनाव में रामदेव चंद्रशेखर एडवोकेट के विरुद्ध लड़ रहा है पहाड़ से टक्कर लेने के लिए। 5 उंगलियों घी में होना, लाभ ही लाभ होना। पांव उखड़ना, हार कर भाग जाना। पांव फूंक फूंक कर रखना, सावधानी से कार्य करना। पांव पांव फूंक फूंक कर रखना, सावधानी से कार्य करना। पानी का बुलबुला होना, क्षणभंगुर होना। पानी का बुलबुला होना, क्षणभंगुर होना। आदमी बुलबुला है पानी का, क्योंकि जीवन भी क्या है, क्षणभंगुर है। तो पानी का बुलबुला होना, क्षणभंगुर होना। पानी पी पी कर कोसना, गालियां बकते रहना। पानी पी पी कर कोसना, गालियां बकते जाना। पानी फेर देना, बिगाड़ देना। जैसे तुमने तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। पापड़ बेलना, बेकार जीवन बिताना। 2 साल से जयपुर में रहे, कुछ भी नहीं सीखा, क्या पापड़ बेलते रहे। पुट्टे पर हाथ न रखने देना। पुट्ठे पर हाथ न रखने देना, नहीं पास न फटकने देना। पेट काटना, अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना। अपना पेट काट कर बाप ने बेटे को बीए तक की शिक्षा दिलवाई, यानी अपने ऊपर थोड़ा खर्च किया। तो पेट काटना ध्यान में रखना। पेट का हल्का, बात को अपने तक न रखने वाला, पेट का हल्का। पेट पर पट्टी बांधना, भूखा रह जाना। पेट पर पट्टी बांधना, भूखा रह जाना। और पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। फिर पैरों तले जमीन निकल या सरक जाना, होश उड़ जाना। पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। पैरों में मेहंदी लगा कर बैठना, कहीं जा ना सकना। पौबारा होना, खूब लाभ होना। ये तो पढ़ते हैं, पौबारा होना, खूब लाभ होना। और प्राणों पर आ बनना, प्राणों पर आ बनना। प्राणों पर आ बनना, संकट में पड़ना। प्राणों पर खेलना, प्राणों की बाजी लगा देना। फिर फ से फट पड़ना, एकदम गुस्से में आग बबूला हो जाना। फिर फावड़ा चलाना, फावड़ा चलाना मेहनत का काम है, तो मेहनत का काम करना। फावड़ा चलाना, मेहनत का काम करना। फूंक फूंक कर पैर कदम रखना, सावधानी से कार्य करना। फूल कर कुप्पा होना, बहुत खुश या बहुत नाराज होना। अल्टरनेटिव है, ये ध्यान रखना। फूल कर कुप्पा होना माने या तो खुश, बहुत खुश, या बहुत नाराज। फूल झड़ना, प्रिय वचन बोलना। उसकी जबान से क्या फूल झड़ते हैं, यहाँ कोई फूल नहीं झड़ने से इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं, इसका लाक्षणिक अर्थ है, और वो है प्रिय वचन बोलना। ब से बंदर घुटकी या भबकी, बंदर भबकी, प्रभावहीन धमकी। तुम्हारी बंदर घुड़कियों की हम परवाह करने वाले नहीं। बखिया उधेड़ना, भेद खोलना। तो मेरे साथ मत उलझा करो, नहीं तो तुम्हारा बखिया उगेड़ कर रख दूंगा। बच्चों का खेल, सरल काम। बच्चिया का ताऊ, बच्चिया का ताऊ कौन होता, मूर्ख। बच्चिया का ताऊ मूर्ख। बट्टा लगना, कलंक लगना। बड़े घर की हवा खाना, जेल खाना। बड़ा घर, बड़ा घर यहाँ जेल है ना, पास आ जाओ, नहीं तो बड़े घर की हवा खाओगे तो अकल आ जाएगी। बत्तीसी खिलना, हंसी आना। बत्तीसी बंद हो जाना, बत्तीसी बंद होना, चुप हो जाना। बरस पड़ना, अति क्रुद्ध होकर डांटना। बल्लियों या बांसों, बांसे उछलना, बहुत खुश होना। बहुत खुश हो जाते हैं तो बल्लियां, बांसें उछलना। बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल तो भाई अति सरल काम। बांसे खिल जाना, अत्यंत प्रसन्न होना। बाजार गर्म होना, बाजार गर्म कब होता है, जब काम धंधा तेज होता है। आजकल तो चोर बाजारी का बाजार गर्म है। बात का धनी होना, वसन का पक्का होना। बात की बात में तुरंत, बात की बात में वह तू तू मैं पर उतर आए। बात तक न पूछना, आदर न करना। बाल की खाल उतारना, बहुत
इज्जतबाजी करना, बाल की खाल उतारना। जैसे कोई और किसी की कविता सुनाओ तो बाल की खाल उतारने लगता है, छोटी सी बात को बड़ी बात इस तरीके से। बाल बांका नर कर सपना, कुछ भी हानि न पहुंचा सकना। बालू से तेल निकालना, ये तो असंभव कार्य है, बालू से तेल कैसे निकाल सकते हो आप। उस कंजूस से को दान दिला सको तो समझे कि तुम बालू से तेल निकाल सकते हो। असंभव को संभव कर दिखाना, यह संभव संभव ही है जब बालू से तेल निकाला। बासी कड्डी में उबाल आना, उचित समय बीत जाने पर इच्छा जागना। बुढ़े की शादी करने का शौक चर्राया है, यानी बासी कड्डी में उबाल आया है। बासी कड्डी में उबाल आना, उचित समय बीत जाने पर इच्छा जागृत होना। फिर बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अपने को संकट में डालना। बेपेंदे का लोटा यानी बिलमुल। बेसिर पैर की आंकना, उल जुलूल बातें करना, उल जुलूल बातें। वैसे भागीरथ प्रयत्न, भारी कोशिश, उसको मनाने के लिए हमें भागीरथ प्रयत्न करना पड़ा। हाड़ झोंकना, समय व्यर्थ खोना। कलकत्ता में रहकर कोई कला नहीं सीखी, क्या वहां भाड़ झोंकते रहे। भाड़े का टट्टू, भाड़े का टट्टू कौन, पैसे लेकर ही काम करने वाला, बड़ा मतलबी आदमी है, उससे कोई काम कराना चाहो तो इनाम देते रहो, भाड़े का टट्टू है। फिर भीड़ के चत्ते को छेड़ना, भीड़ के चत्ते को छेड़ना, चिड़चिड़े आदमी को चिढ़ाना। ये थोड़ा ध्यान रखना, भीड़ के चत्ते को छेड़ना, चिड़चिड़े आदमी को चिढ़ाना। उस क्रोधी आदमी को तुमने क्या कह दिया कि गालियां बक रहा है। अरे भीड़ के चत्ते को नहीं छेड़ना चाहिए। भीगी बिल्ली बनना, सहम जाना। लड़के उपद्रव मचा रहे थे, मास्टर जी के आते ही भीगी बिल्ली बन गई। भेड़िया धसान, ये थोड़ा ध्यान रखना, भेड़िया धसान अंधानुकरण। गांव के लोगों में भेड़िया धसान के बहुत उदाहरण मिलते हैं, मिलते हैं ना, भेड़िया धसान। तो भेड़िया धसान या अंधानुकरण से संबंधित। भैंस के आगे बीन बजाना, बेसमझ आदमी को उपदेश देना। गंवार आदमी को उपनिषदों की बातें बताना भैंस के आगे बीन बजाने से जैसा है ना। तो कुछ मां से शुरू होने वाले मुहावरों की बात कर लेते हैं। मां से शुरू होने वाले मुहावरों की बात करें तो मक्खियां मारना, मक्खियां मारना, मक्खियां मारना बेकार रहना। दिन भर क्या करते रहते हो, बस मक्खियां मारता रहता हूं, मक्खियां मारना बेकार रहना। मक्खी नाक पर न बैठने देना, इज्जत खराब न होने देना। फिर मजाक किरकिरा होना, आनंद में विघ्न पड़ना। फिर मन के लड्डू, ये तो मन मोदक है, मन के लड्डू मन मोदक, केवल कल्पना करके प्रश्न होना। जैसे मैं सोचता था, मैं नहीं, ये जो लेखक लिख रहे, सोचता था कि काम करूंगा तो हजारों लाखों कमाऊंगा, शादी होगी, बाल बच्चे होंगे, इस तरह मन के लड्डू खाता रहता था, है ना। मन मैला करना, खिन्न होना। मैंने तुम्हारे हित में ऐसा कहा था लेकिन तुमने बुरा मान लिया और मन मैला कर लिया। फिर माथा ठनकना, माथा ठनकना, संशय होना। जब उसने बताया कि उसका लड़का भाग गया तो मेरा माथा ठनका कि दाल में कुछ काला है। संशय होना, माथा ठनकना। मिट्टी का माधो यानी बुद्धू, मिट्टी का माधो बुद्धू। मीठी सुरी चलाना, विश्वासघात करना। मुंह उतरना, उदास हो जाना। इस तरह कुछ और मुहावरे जैसे मुंह की खाना, मुंह की खाना बुरी तरह हारना, मुंह की खाना बुरी तरह हारना। तो मुंह पर वसंत फूलना या खिलना, भयभीत होना। मुंह पर वसंत फूलना या खिलना, भयभीत होना। ध्यान रखना ये वाला है ना थोड़ा। जब रात में जरा सी आहट होती है तो सोरी की आशंका से उसके मुंह पर वसंत फूलना नजर आता है। मुंह पर हवाइयां उड़ना, चेहरे पर हवाइयां उड़ना। मुंह बनाना, खीज प्रकट करना।
मुंह में पानी भराना, लार टपकना, खाने को जी करना, मुट्ठी गर्म करना तो घूस देना, रिश्वत देना, मुट्ठी में करना, वश में करना, और मैदान मारना माने लड़ाई जीतना, मोटा आदमी, धनी व्यक्ति, मोहर लगा देना, पुष्टि करना, और म्याऊं का ठौर पकड़ना, खतरे में पड़ना। म्याऊं का ठौर पकड़ना, खतरे में पड़ना। जी जबानी जमा खर्च तो सब कर सकते हैं, लेकिन म्याऊं का ठौर कौन पकड़ेगा? तो म्याऊं का ठौर पकड़ना, ध्यान रखना, थोड़ा खतरे में पड़ने से रिलेटेड है। फिर र से रंग बदलना, परिवर्तन होना, रंग में भंग पड़ना, मजा किरकिरा होना, रंग लाना तो हालत पैदा होना। रंग लाएगी, ये आपकी ये हरकतें रंग लाएगी, यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हालात पैदा होंगे, ऐसे हालत पैदा करना, स्थिति पैदा करना। राई का पहाड़ बनाना, यानी जरा सी बात का बतंगड़ बना देना। रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना, रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना। फिर रास्ता नापना, चले जाना, रास्ता नापना, चले जाना। रास्ते पर लाना, सुधार करना। रोए या रोंगटे खड़े होना, रोमांच होना। रो धोकर दिन काटना, जैसे कैसे जीवन बिताना, रो धोकर दिन काटना। फिर ल से लंगर लंगोट करना, लंगर लंगोट कसना, लड़ने को तैयार होना। ये लंगर लंगोट कसना माने लड़ने के लिए तैयार होना। फिर लंगोटिया यार तो घनिष्ठ मित्र होता है। फिर अगला जो मुहावरा हमारा है वो लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना यानी दरिद्रता में आनंद लूटना। विरले लंगोटी में फाग खेल सकते हैं, चिंता सबको बनी रहती है। तो लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता जहां है वहां भी अगर आनंद लुट रहे हो आप, तो वो लंगोटी में फाग खेलना उसके लिए सटीक मुहावरा। तो फिर लकीर का फकीर होना, पुराने रीति रिवाजों का अनुसरण करना। ललाट में लिखा होना, भाग्य में बदा होना। लपो लपो करना, सिकनी चुपड़ी बातें करना, लपो लपो, लपो चपो। लहू के आंसू पीना, दुख सह लेना। लाख का धरलक होना है ना, धनी का निर्धन हो जाना। लाल पीला होना, बहुत गुच्छा होना, बहुत क्रोधित होना। लाले पड़ना, जान के लाले पड़ते हैं जैसे। लिफाफा खुल जाना, वेद खुल जाना। लीक पीटना, लकीर पर फकीर होना। लीक पीटना, लकीर का फकीर होना। लुटिया डुबोना, काम खराब कर देना। ये क्या किया तुमने, तो खानदान की लुटिया डुबो दी। लेने के देने पड़ना, लाभ की जगह हाजिर होना। लेने के देने पड़ना, लाभ की जगह क्या होना, हाजिर होना। जो मैं देता हूं ले लो, मुझे ये हेकड़ी मत दिखाओ वरना लेने के देने पड़ जाए, लेने के देने पड़ जाएंगे। लोहा मानना, श्रेष्ठता स्वीकार करना। लोहा लेना लड़ाई करना है, और लोहा मानना श्रेष्ठता स्वीकार करना है। लोहे के चने चबवाना तो बुरी तरह हराना है। फिर वह से विष उगलना, देख के, विष उगलना माने जहर उगलना, ऐसी बातें करना। विष की गांठ, उपद्रवी खोटा, उपद्रवी या खोटा। विष घोलना, गड़बड़ी पैदा करना, गड़बड़ पैदा करना। फिर सान में बट्टे लगाना, सान में बट्टे लगाना, सान घटना। बुलाया नहीं, क्या मतलब? अरे अपने ताया का घर है, वहां जाने में हमारी शान में बट्टा नहीं लग जाएगा, नहीं हमारी शान घट नहीं जाएगी। शान शौकत जो होती है शान। शीशे में मुंह देखो, अपनी योग्यता को समझना, अपनी योग्यता को समझना। शीशे में मुंह देखो, अपनी योग्यता को, अपनी योग्यता अयोग्यता को समझना। सले हैं VCR खरीदने, पहले शीशे में अपना मुंह देख लेते हैं। शैतान की आंत लंबी आंत, तो थोड़ा ध्यान रखना, शैतान की आंत लंबी बात। ये कहानी है या शैतान की आंत जो खत्म होने को नहीं रही। वैसे तो खत्म मुहावरे तो होने को ही है। हमारा मुहावरे का जो रिविजन है डॉक्टर हरदेव बहारी पुस्तक हिंदी शब्दार्थ प्रयोग, उसका ये 1-2 पेज हम अच्छे से रिविजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोकोक्ति का रिविजन करेंगे विस्तार से। उसमें भी करीब 750 के करीब लोकोक्ति है, जिसके अच्छे से रिविजन हम रखेंगे।
इसके बाद शैतान की आंख लंबी बात, इसका जो दार्शनिक करते हैं लंबी बात है। और शैतान के कान कतरना, अगला जो मुहावरा हमारा, शैतान के कान कतरना, बहुत चालाक होना। और शैतान के कान कतर रहे हो तो बड़ा शैतान होना पड़ता है, उसके लिए तो बड़ा चालाक होना पड़ता है। सूर्य गणेश करना तो आराम करना। फिर संसार से उठना या विदा होना, मर जाना। सफेद झूठ तो बिल्कुल झूठ। सब्ज बाग दिखाना, अच्छी बातें कहकर बहकाना। जैसे हम जानते हैं वहां कुछ भी तो नहीं है, तुम सब्ज बाग दिखाकर ललचाना चाहते हो। जैसे कि चुनाव के दौरान नेताजी हमें सब्ज बाग दिखाते हैं और हमसे वोट ले लेते हैं। सांसे में ढला होना, रूपवान होना। दुल्हन क्या है, सांसे में ढली गुड़िया। सांप को दूध पिलाना, बुरे के साथ नेकी करना। सांप ससुंदर की गति होना, असमंजस्य दुविधा की दशा होना। सांप ससुंदर की गति होना, ध्यान रखना थोड़ा, असमंजस्य दुविधा की दशा। फिर सांप सूंघ जाना, गुपचुप हो जाना। सांप सूंघ जाना, गुपचुप हो जाना। सात घाट का पानी पीना, विस्तृत अनुभव होना। सिंदूर चढ़ना, लड़की का विवाह होना। चिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, होश उड़ जाना। सिर उठाना, विरोध करना। सिर गंजा करना, बुरी तरफ पीटना। और सिर पर कफन बांधना, बलिदान देने के लिए तैयार होना। इस प्रकार सिर पर खून सवार होना, मरने मारने पर उतारू होना। और सिर पर पांव रखकर भागना, तुरंत भाग जाना। सिर पर भूत सवार होना, धुन लग जाना। सिर पर सवार रहना, पीछे पड़ना। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, काम शुरू होते ही बाधा आना। सिर मुड़ाया और फिर ओले पड़ गए, यानी काम तो शुरू हुआ और बाधा और आगे। राम ने मकान की अभी नींव ही खुदवाई की कि नगर पालिका ने रोक दिया, बेचारे के सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। सींग कटाकर बछड़ों में मिलना, बूढ़ी होकर भी बच्चों जैसा काम करना। यानी सींग काट दिए और बछड़ों में मिल गए, ये कौन सी बात हुई। यानी जैसे इस उम्र में उसे गुल्ली डंडा खेलने का शौक हो गया, सींग कटाकर बछड़ों में मिल गए। सुबह शाम करना, सुबह शाम आज नहीं तो कल, सुबह शाम टाल मटोल। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। सुई की नोक के बराबर, जरा सा। दुर्योधन ने साफ कह दिया कि पांडवों को सुई की नोक के बराबर की भूमि नहीं दूंगा, यानी जरा सी भी भूमि नहीं दूंगा। सूख कर कांटा होना, बहुत दुर्बल हो जाना। सूखे धान पर पानी पड़ना, नहीं दशा सुधरना। सूरज को दीपक दिखाना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। सेमल का फूल होना, ये महत्वपूर्ण मुहावरा। सेमल का फूल होना माने दिखावटी रूप से धोखा होना। दिखावटी रूप से धोखा होना, सेमल का फूल होना। ऊपर से भोली भाली शक्ल वाले वास्तव में सेमल के फूल हो जाते हैं, हो सकते हैं, हो जाते क्या, हो भी जाते हैं और हो सकते भी है, ध्यान रखना है। सोने का घर मिट्टी कर देना, संपत्ति नष्ट कर देना। सोने की चिड़िया हाथ से निकल जाना, लाभदायक वस्तु का खो जाना। फिर कुछ ह से शुरू होने वाले, जैसे हंसी खेल समझना। हंसी खेल समझना, साधारण काम करना समझना, साधारण काम समझना, हंसी खेल समझ रहे हो। हजामत बनाना, हजामत बनाना लूटना। एक ठग ने गाड़ी में मेरी हजामत बना दी, यानी कि लूट लिया। या पीटना, हथियार डाल देना, हार मान लेना। हथेली खुजलाना, कुछ धन मिलने को होना, तो हथेली खुज जाती है तो कुछ पैसे मिल जाए। हथेली पर जान लिए फिरना, मरने की परवाह न करना। हथेली पर जान लिए फिरना, मरने की परवाह न करना। हथेली पर सरसों उगाना, यानी शीघ्र काम कर देना। हवाइयां चूटना, रंग उड़ जाना। हवाई किले महल बनाना, माता कल्पना करते रह जाना। हवा के घोड़े पर सवार, आने जाने की जल्दी मचाना। हवा लगना, हवा लगना, प्रभाव आना, प्रभाव लगना। फिर हवा से बातें करना, तेज चलना। हवा हो जाना तो भाग जाना। हाथ उठाना, मारने को तत्पर होना। हाथ डालना, शुरू करना। हाथ पसारना या फैलाना, मांगना। हाथ पांव फूल जाना, डर से घबरा जाना। हाथ पीले कर देना, लड़की की शादी कर लेना। हाथ पैर मारना, कोशिश करना। हाथ मलना या हाथ मलते रह जाना, कुछ प्राप्त न रहना। फिर हाथ मारना, सीन लेना। और हाथ लगना, हाथ लगना तो प्राप्त होना होता है। या योग देना, आरंभ करना, ये सब हाथ लगने से संबंधित है। हाथ साफ करना तो बेईमानी से लेना, उसने सारे माल पर हाथ साफ कर दिया, अब रह ही क्या गया है, यानी बेईमानी से ले लिया।
हाथों के तोते उड़ जाना, हाथों के तोते उड़ जाना, होश हवास जाते रहना। लड़के की गिरफ्तारी का वारंट देखकर बाप के हाथों के तोते उड़ गए। तो हाथों के तोते उड़ना, होश हवास चला जाना ऐसे। हाथ पतला होना, दयनीय दशा होना, जिस व्यापार में हाथ पतला हो जाता है। हिंदी की चिंदी निकालना, बात की तह तक पहुंचना, बात की तह तक पहुंचते हैं यानी हिंदी का चिंदी निकालना। हीरे की कन्नी चाटना, प्राण नाशक कार्य करना। हीरे की कन्नी चाटना, हीरा अपने आप में जहर का सूचक है, तो हीरे की कन्नी चाटना मतलब प्राण नाशक कार्य करना। फिर हुलिया तंग होना, परेशान होना, और हुलिया बिगाड़ देना, दुर्गत होना, दुर्गत करना। होश संभालना, होश संभालना, सयाना होना, जब से होश संभाला है घर में झगड़ा ही झगड़ा देखता आ रहा। होश संभाला माने थोड़े सयाने हो गए आप, है ना। तो इस प्रकार ये आपके हो गए हिंदी शब्द अर्थ और प्रयोग डॉक्टर हरदेव बहारी पुस्तक से मुहावरे, है ना। अब हम हमारी जो नेक्स्ट रिवीजन वीडियो होगी वो लोकोक्ति को लेकर होगी, है ना, हिंदी श्रृंखला में। तो लोकोक्ति का रिवीजन करेंगे हम अगली क्लास में। और इस क्लास में हमने जो जितने भी मुहावरे थे इस पुस्तक में डॉक्टर हरदेव बहारी हिंदी शब्दार्थ मुहावरा का रिवीजन किया। आई होप आपको इससे सहायता मिलेगी। आपको बोरियत महसूस होगी तो आप ये वीडियो देख लेंगे 2 की, या जैसा भी चाहें आप 2 की स्पीड में भी देख सकते हैं, आप जैसे कंफर्टेबल हो। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में, और तब तक के लिए थोड़ा सब्सक्राइब और कमेंट वगैरह कर देना। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें करनी है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।